ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है, ये एक्चुअल में ये नेगेटिव पैटर्न्स हमारा नेचुरल है सोचना, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है, या फिर ये एंजाइटी का एक लेवल है जहाँ अब आप पहुँच चुके हो, या इसे कहेंगे फर्स्ट स्टेट है। आपके किसी को ये सुझाव देने से कि तुम सोचते बहुत ज़्यादा हो, उससे उसकी नेगेटिव थिंकिंग ठीक नहीं होने वाली है, बिकॉज इट्स अ सरफेस लेवल ऑफ थिंकिंग। आज के बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस में, हम लोग तो फिर भी कर गए चीज़ों को। सो द सोशल मीडिया डेफिनेटली इज लिटरली डैमेजिंग द ब्रेन्स ऑफ अ चाइल्ड। अगर कोई इंसान बहुत टाइम से एंजाइटी फेस कर रहा है या बहुत डिप्रेशन में, बहुत स्ट्रेस में, ओवर थिंक कर रहा है, सबसे पहले बॉडी में उसके किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आपका जब ब्रेन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग में है, तो स्ट्रेस एक्चुअली हैज अ वेरी वेरी डायरेक्ट कनेक्शन टू योर। आपके पास जो एंजाइटी के जो भी पेशेंट्स आते हैं, किस सिनेरियो में आते हैं, कितने वर्स्ट सिनेरियो में आते हैं, और क्या कंडीशंस लेकर आते हैं, क्या उनके थॉट्स होते हैं? क्योंकि मैंने खुद भी इस हेल्थ एंजाइटी को, मेरे को हार्ट अटैक एंजाइटी थी फॉर 3 years, क्योंकि मेरा रात दिन ये जो हार्ट है टक 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 करके और कानों में आवाज़ें आना, रात को सोना, तो कई बार मेरे थॉट्स के लिए, मेरी बॉडी के लिए, मेरे आगे की चीज़ों के पैटर्न्स के लिए ये डिस्ट्रैक्शन सही है या गलत है? कोई इंसान को अगर डिस्ट्रैक्ट करना है तो उसके पास सबसे बड़ा उसका बेहतर दोस्त उसका स्पिरिचुअलिटी या फिर मेडिटेशन कितना हेल्प करता है आपको एक सही दिशा में ले जाने के लिए, एक आपके माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए, आपको काम करने के लिए, आपको पीस देने के लिए स्पिरिचुअलिटी का रोल क्या है? कि 30% केसेस में तो एंजाइटी बढ़ जाता है मेडिटेशन करने। ललित जी, आपका पॉडकास्ट विद आंचल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ आंचल जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। जी, आज का जो टॉपिक है, बहुत मैं समझती हूँ हर किसी की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट सोचना, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों के सामने ये टॉपिक को लाना कि आज हम लोग जो सोच रहे हैं या जो नेगेटिव थॉट्स हम लोग कंटिन्यू सोचते हैं, ये नेचुरल नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपका पैटर्न है। मैं लोगों को अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ, और इसीलिए आपको बुलाया क्योंकि आप एक एंग्जाइटी कोच हैं, और एक जब कोच से जब हम लोग इस लेवल पे बात करते हैं तो बहुत डेप्थ में चीज़ें समझ में आती हैं कि एंग्जाइटी क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, हमारे थॉट्स के क्या पैटर्न्स होते हैं, राइट? तो मैं जिस सवाल से शुरुआत करना चाहूँगी वो ये है कि हम है ना, कोई भी चीज़ जब करना चाहते हैं तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से करते हैं कि ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब तक वो नहीं होती है तब तक हम लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे एक मदर है, ठीक है, अगर उसका बच्चा कहीं बाहर है तो हम लोग उसे बाहर भेजते हैं, मदर सोचती रहती है बाहर गया है, कुछ हो ना जाए, पता नहीं क्या दोस्तों के साथ गया है, बहुत वर्स्ट सिनेरियो हम लोग सोचने लगते हैं। ऐसे ही कोई जब इंटरव्यू कोई क्रैक करने जाता है तो वही सोचता है कि पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मेरी फैमिली को मैं कैसे पालूंगा, कैसे चीज़ें होंगी। एक बच्चा भी जब एग्ज़ाम देने जाता है, पता नहीं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, एग्ज़ाम में मेरे वो मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे जो मेरे पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही पार्टनर के बीच में कि चीट तो नहीं करेगा मुझे छोड़ तो नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं हम एक इतने नेगेटिव पैटर्न्स में हम लोग फंस जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे नहीं सोचना, मुझे पॉजिटिव सोचना, लेकिन फिर भी हम लोग उस नेगेटिव पैटर्न में फंस जाते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है, ये एक्चुअल में ये नेगेटिव पैटर्न्स हमारा नेचुरल है सोचना, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है, या फिर ये एंजाइटी का एक लेवल है जहां अब आप पहुंच चुके हो, या इसे कहेंगे फर्स्ट स्टेट है? क्या है? ठीक है आंचल जी, देखिए आपने एक बहुत ही मैं कहूँगा कि बढ़िया सवाल पूछा है ये, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस जो इस पॉडकास्ट को देख रही है और देखने वाली है और देखेगी आगे चल के, उनके दिमाग में ज़रूर हर एक इंसान आज जो भी यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि हाउ टू बिकम पॉजिटिव, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इतने समय से नेगेटिव हो चुका है, वायरिंग ऐसी नेगेटिव हो चुकी है। आप देखिए जो वर्ड चल रहा है, कितना अनसर्टेन वर्ड में हम ज़िंदगी जी रहे हैं। आप देखें आज ये ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वर्ल्ड वाइड कितनी जॉब लॉसेज हो रही है। अभी और कल की आपको देखी होगी न्यूज़, 12,000 एम्प्लॉइज वर लेड ऑफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो मेनी। और आज सोशल मीडिया को देखें आप, सोशल मीडिया में इतनी अनसर्टेनिटीज़ हैं, इतनी सारी न्यूज़ आती हैं कि हार्ट अटैक को लेके 32 ईयर एक्टर्स आर डाइंग। सो नो, जितना ये ब्रेन इतने समय से
जब ऐसे कंटेंट को देख रहा है, लाइक सो मच नेगेटिविटी इज हैपनिंग, सो मच अनसर्टेनिटी इज हैपनिंग, और इसका सबसे बड़ा जो रूट कॉज भी है कि कुछ लोग क्यों इतना नेगेटिवली बायस हो जाते हैं, कुछ लोगों के दिमाग के अंदर क्यों इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एज कम्पेयर टू, इट इज़ नॉट विद ऑल ऑफ द पीपल, नो, ये सभी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको देखें तो ये कुछ लोगों के साथ ही होता है। इट इज़ नॉट कि आपके परिवार में भी सभी को, क्योंकि जिनको होता है वो इस दर्द को जानते हैं, बाकी जिनको नहीं होता वो तो यही एडवाइस देते हैं कि यार तुम सोचते बहुत ज़्यादा हो, तुम सोचा कम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट आप देखें ये एडवाइस काम नहीं करती है, क्योंकि आपके किसी को ये सुझाव देने से कि तुम सोचते बहुत ज़्यादा हो, उससे उसकी नेगेटिव थिंकिंग ठीक नहीं होने वाली है, बिकॉज इट्स अ सरफेस लेवल ऑफ थिंग। अब इसका जो कारण है वो स्थित कहाँ पर है, लाइक व्हाट इज द रूट कॉज दैट सो मेनी ऑफ अस हैव सो मच नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स। अब होता क्या है इसके अंदर, बचपन से मैं जब भी कहता हूँ कि हमें ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ये आज की देन नहीं है, हमारी बॉडी ने काफ़ी समय स्ट्रगल किया है, सफ़र किया है, क्योंकि ओवर थिंकिंग जब यहाँ होती है ना तो बॉडी सफ़र करती है। और जब बॉडी में आपका नर्वस सिस्टम बहुत डिसरेगुलेट हो जाता है, बॉडी के अंदर भी हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं जो टेंशन होल्ड हो जाती है बॉडी के अंदर, तो माइंड एक मीनिंग मेकिंग मशीन है। माइंड जब बॉडी को सेंस करता है, व्हेन इट फाइंड्स कि नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिस्पांस की तरफ जा चुका है, और आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो बॉडी का पार्ट है जहाँ पर आपके दो ब्रांचेस होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, और काफ़ी समय से जब हमने अपने आप को अनकॉन्शियसली ऐसा प्रोग्राम कर लिया होता है कि हमें पता ही नहीं, अब तो वो स्विच ऑटोमेटिकली स्ट्रेस की तरफ जा चुका है, तो वैसे ही वर्ड से, इन्वायरमेंट से, न्यूज़ से हमें हर समय वो नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर ही जाके हमारा माइंड स्टे करता है। तो ये जो पैटर्न्स हैं ये ओवर द टाइम बनते हैं, ऐसा नहीं होता कि ऑल ऑफ अ सडन आप एकदम से आज नेगेटिव सोचना शुरू कर तो रहे हैं। ये ओवर द सो टाइम इट इज ओवर द टाइम कि मतलब सिचुएशन जो हमारी लाइफ में जो चल रही है उसकी वजह से होता है, या फिर एनवायरनमेंट में हम लोग बाकी की बाहर की चीज़ों पे जैसे न्यूज़ देखते हैं या कोई बाहर की खबर सुनते हैं, उसका भी फ़र्क पड़ता है। देखिए बहुत बहुत रोल पड़ता है, रोल होता है इस चीज़ का। अगर आप देखें तो बचपन से जो भी, मैं जो हमेशा कहता हूँ कि इसका जो रूट कॉज है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इज लाइंग इन द चाइल्डहुड टाइम्स, क्योंकि चाइल्डहुड टाइम में उस बच्चे को वैसा लव कनेक्शन फैमिली से नहीं मिला है। और वो जो मैं कहता हूँ इन चीज़ों को कि ओपन एंडेड फियर प्रोग्राम्स, ओपन एंडेड नेगेटिव इमोशंस जो आज तक हील ही नहीं हुए उस बच्चे के, और वो ग्रो करता गया, जब एडल्टहुड में आया। अब आपने पूछा कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कहीं जैसे माँ को लगता है कि, मदर को लगता है कि मेरे बच्चा सही रहे, यूएस में पढ़ रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बार बार मुझे बहुत सी मदर्स ऐसे अप्रोच करती हैं, बहुत से फादर्स ऐसे अप्रोच करते हैं ललित कि मेरा बेटा बाहर पढ़ रहा है, आई एम वेरी एंशियस, मैं दिन रात उसको फ़ोन करता हूँ, उसकी 2 कॉल भी आ जाए और मैं ना उठाऊँ तो मेरी एंजाइटी एकदम से बढ़ जाती है। बिकॉज यहाँ पर समझने वाली जो ये बात है कि कुछ लोग, many of us are going through this kind of a patterns. Why? Because since the childhood times there were lot of negative emotions we went through, और बहुत सारे जब नेगेटिव इमोशंस से हमने उन इमोशंस को आज तक एड्रेस नहीं किया तो इमोशंस गएगा, they have not got off from the system, they have got stayed in the system। और जितना समय उस इमोशंस के साथ हम रहे उतना ही हमारे बॉडी की वायरिंग नेगेटिव हुई, माइंड की वायरिंग नेगेटिव हुई, और आज माइंड ऐसा बन चुका है कि वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढ लाता है। Okay. यू नो, सो अब देखें कि ये ऐसा नहीं है कि जॉब देने के लिए सारे लोगों को एंजाइटी होगा। इट विल बी फॉर सम ऑफ द पीपल हु हैव दिस एंजाइटी पैटर्न्स and lot of unaddressed negative emotions coming from their childhood times, or maybe some kind of a stress which was so much horrible for them which they could not bear, कि आपकी लाइफ में ऐसा इवेंट हो गया जो आप सह नहीं पाए, लाइक वो सदमा हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, एंड यू वेंट थ्रू दैट फेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो आज तक आपके मेमोरी सेल्स में स्टोर्ड है, आपके बॉडी के सेल्स में स्टोर्ड है, आपके नर्वस सिस्टम में डिसरेगुलेशन कॉज कर चुका है। तो नाउ योर मशीन, योर स्ट्रक्चर इज बिकम लाइक दैट कि वो प्री डिस्पोज्ड है नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मतलब ये कह सकते हैं कि बचपन से जो चीज़ें हमें एक तरह से जो हमारी चीज़ों को, या जो हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया गया है, हमारे इमोशंस को दबाया गया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमें ये सारी हमारे पेरेंट्स से मिली है, राइट? एनवायरनमेंट, चाइल्डहुड एनवायरनमेंट से मिली है, जब हम किसी बच्चे को इमोशनली निगलेक्ट किया गया। ठीक है, अब इसमें पहले के पेरेंट्स जो थे वो अवेयर नहीं थे, ठीक है, तो तब ये समझ में आता है। आज के पेरेंट्स अवेयर हैं, वो हर तरीके से अपने बच्चों को पूरा सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, वो जो चाहते हैं वो देते हैं, उनके इमोशंस का भी ध्यान रखते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी आज अगर देखा जाए ना, तो आज के बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस में, हम लोग तो फिर भी कर गए चीज़ों को, लेकिन आज के बच्चों को देखो तो उनको ये नहीं पता कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग तो फिर भी बहुत बेटर थे, अगर हम लोग मिलेनियल्स की बात करें तो। लेकिन आज के बच्चों की अगर
पेरेंट्स तो आज भी उनके वही हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, लेकिन फिर आज के बच्चों में ये सब चीज़ें क्यों देखी जा रही हैं? देखिए, आप अगर देखें तो बहुत गैप है जनरेशन के अंदर कि जो हमारी वाली जनरेशन में जब हम बच्चे थे तो हमारे पास ये सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अगर आप देखें तो फिर भी अगर माँ बाप के साथ कोई बात हो गई, लाइक वी वर नॉट इमोशनली कनेक्टेड, वो लव प्यार नहीं मिला, तो कहीं हमें अपने उस समय फैमिलीज इतनी न्यूक्लियर नहीं थी। देखिए आजकल आप देखें फैमिलीज न्यूक्लियर, आप देखें हर जगह फ्लैट का कॉन्सेप्ट है और हर बंदा अपने माँ बाप से दूर हो चुका है, वो चाचा चाची, वो सब दादा दादी तो कुछ है नहीं। वी आर लिविंग इन सच अ स्मॉल न्यूक्लियर स्पेस। और उसमें क्या होता है, बच्चे के लिए सबसे इजी एक्सेस माँ बाप को क्या मिल चुका है। लाइक अगर आप देखें किसी भी होटल्स में जाएं, कहीं भी देखें, मैं यही चीज़ नोटिस करता हूँ, हर बच्चा खाने की टेबल पे फ़ोन लेके बैठा है और फ़ोन से इतना ब्रेन डैमेज होता है। आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी वो रूल बना दिया गया कि 16 ईयर्स के लाइक बिफोर यू कैन नॉट गिव एक्सेस थ्रू द सोशल मीडिया टू योर चाइल्ड। तो ये सोशल मीडिया जो है, इट हैज़ लिटरली बीन कॉजिंग सो मच प्रॉब्लम्स, बिकॉज कुछ भी चीज़ जो बच्चा वहाँ देख रहा है, अब बच्चे को तो इतना नॉलेज नहीं है, बच्चा जो चीज़ देख रहा है उसके कुछ पास के कंडीशनिंग्स हो रखी हैं ब्रेन में ऑटोमेटिकली बेस्ड अपॉन हिज ग्रोथ। तो वो बच्चा उस इन्फॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, और वो कंटिन्यूसली, अगर आप देखें गेम्स में अगर एक्सपोज हो रहा है तो गेम्स में कई बार क्या है, जीत नहीं रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। और लाइक सो द सोशल मीडिया डेफिनेटली इज लिटरली डैमेजिंग द ब्रेन्स ऑफ अ चाइल्ड। तो तभी आजकल के बच्चे आप देखें इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक तो पहली बात, माँ बाप को आज समय ही नहीं है बच्चों के लिए देने के लिए अगर आज माँ बाप देखिए आप कितने ड्रिवन हो चुके हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और वो बच्चा जो है पहले फिर भी दादा दादी के पास रहता था, चाचा चाची घर पे आ गए, लाइक दैट लव यूज्ड टू गेट इन दी हाउस। बट अब बच्चा अकेला है, मेड के साथ है, एंड ही इज नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग दैट कनेक्शन फ्रॉम दी पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। एंड सेकेंडली वो सोशल मीडिया हर समय एक्सेस है और हर समय डिवाइसेस के थ्रू एक्सेस है, तो ही इज नॉट एक्सप्रेसिंग व्हाट इज गोइंग इन हिज स्कूल और इन हिज फ्रेंड सर्कल। तो वो इमोशंस तो दब ही रहे हैं, लाइक आज भी देखें तो दब रहे हैं, और सोशल मीडिया उसके ऊपर एक और लाइक फ्यूल ऐड हो रहा है उसके नेगेटिव। यस एग्जैक्टली, या ओके। अब जैसे हम लोगों ने बहुत टाइम से हमने देखा है एंग्जाइटी डिप्रेशन के जो केसेस हैं वो पोस्ट कोविड ज़्यादा देखे गए हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, प्री कोविड में हम लोगों ने किया अपनी लाइफ में एकदम स्मूथ सब चल रहा था, लेकिन कोविड के आते ही लोगों का देखा गया है कि ग्राफ ऐसा बढ़ा है कि जैसा ऐसा लगता था कि मतलब बस इसी का वेट कर रहे थे कि डिप्रेशन एंग्जाइटी रहे, स्ट्रेस रहे, लोगों की नींद उड़ गई है, ओवरथिंक करने की आदत इतनी हो चुकी है, रात को लोग सो नहीं पाते हैं क्योंकि कोविड के टाइम पे एक पैटर्न हमारा बन गया था। तो ये जो एंग्जाइटी के इतने केसेस जो ये बड़े हैं पोस्ट कोविड के बाद, ये इसके रीजंस क्या रहे हैं? क्या हमने ध्यान नहीं दिया, जबकि तब हम लोग ज़्यादा फ्री थे? अगर कोविड के बाद से देखें या कोविड के टाइम पर देखें, तब हम लोग ज़्यादा फ्री थे। उसके बाद हम लोगों में एंग्जाइटी डिप्रेशन इतनी ग्राफ में क्यों देखी गई, इतनी तेज़ी क्यों देखी गई? देखिए जी, ये तो बहुत ही अगर आप देखें कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था, लाइक अगर आप देखें तो सब जगह न्यूज़ तो यही आ रही थी ना कि हॉस्पिटल्स फुली पैक्ड हैं और सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन मशीन नेगेटिवली बायस्ड है। और जब ऐसी न्यूज़ एक्सपोज हो रही हैं और वो लाइव हमारे घर में वाले मेंबर्स के साथ हो रही हैं, पड़ोसियों के साथ हो रही हैं, नेबर्स के साथ हो रही हैं, फ्रेंड सर्कल में ऐसी न्यूज़ेज आ रही हैं कि लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन was completely fit and within 6 days he has collapsed or she has collapsed in the hospital, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन को तो कंडीशन कर ही रहा था। और जब हमने फैमिली में डेथ देखा तो वो कई बार इतना हमारे अंदर डीपली वुंड बरिड हो गया दैट वी ऑल्सो स्टार्ट रिलेटिंग, जनरलाइज, हमारा ब्रेन जो है जनरलाइज करना स्टार्ट कर देता है कि यार अगर उसकी डेथ हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है, बिकॉज अगर वो मुझसे फिट है, मुझसे यंग है, एंड ही हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ इन द कोविड टाइम्स, तो आगे चल के जब वो ब्रेन के अंदर उस समय पे वो फियर जो डेवलप हुआ, पाथवेज आपका ब्रेन बना हुआ है न्यूरॉन्स के ऊपर, ठीक है, जो न्यूरॉन्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, 100 बिलियन न्यूरॉन्स एज पर द साइंस। अब न्यूरॉन्स जब हमने वो इन्फॉर्मेशन ली और अपनी सेल्फ टॉक से बहुत ज़्यादा नेगेटिव अपने साथ टॉक किया, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ गई? वो इन्फॉर्मेशन इज गेटिंग स्टोर्ड, क्योंकि आप एक थॉट के साथ आपके ब्रेन के अंदर स्टोर हो गई, और ब्रेन के अंदर जब स्टोर हुई, जो आपकी थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ी, तो फिर वो एंजाइटी का रूप ले लिया। लाइक व्हेन यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट द फ्यूचर कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे साथ मेरे घर में किसी की डेथ ना हो जाए, एंड ओवर द टाइम जब ये वर्ल्ड वाइड न्यूज़ फ्लरिश कर रही हैं, हम उस न्यूज़ से एक्सपोज हो रहे हैं, हर दिन सोशल मीडिया पे एक रील आ रही है, दूसरी रील आ रही है डेथ को लेके कोविड में, तो दैट काइंड ऑफ अ फियर वाज इंस्टिल्ड द प्रोग्राम्स इन द ब्रेन, द पैटर्न्स इन द ब्रेन, एंड दैट हैज गिवन अस सो मच राइज। लाइक मेरे पास कितने केस आते हैं, ललित सर मेरा चाइल्डहुड टाइम बिल्कुल ठीक था, बट पोस्ट कोविड मुझे ये एंजाइटी हो गई, और मुझे हार्ट अटैक एंजाइटी हो गई, ब्रेन स्ट्रोक एंजाइटी होगी, कैंसर एंजाइटी होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कोविड पैंडेमिक ऐसी सिचुएशन जब भी आएंगी, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू लीड अ पर्सन टू बाउंड टू बिकम एंशियस। तो ब्रेन प्रीडिस्पोज होगा एंजाइटी की तरफ, बिकॉज नो वन वांट्स टू डाई
यू नो Right. कोई नहीं चाहता है, हाँ, यू नो एवरीवन वांट्स टू लिव टिल 100, 95 और मोर देन दैट. पर जब हम देखते हैं इतनी यंग एजेस में लोगों की डेथ हो रही है, तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को जब इंटरप्रेट करता है, और पास की कंडीशनिंग अगर आपकी नेगेटिव है तो उसको वो और ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फोर्स करेगा, और आपके ब्रेन के पाथवेज नेगेटिव बनेंगे, और आपको एंजाइटी होना डेफिनेटली स्वाभाविक सी बात है. और ये तो मतलब वही वाली बात हो गई है कि हाँ, मतलब हमें पता नहीं था हमारे अंदर ये सब चीज़ें हैं, और जैसी कोई चीज़ ऐसी देखते हैं वो ट्रिगर हो जाती है. ठीक है, जैसे अगर मेरे अंदर पहले कभी पास्ट में कभी कुछ रही होंगी ऐसी चीज़ें जिससे मेरा फियर क्रिएट हुआ होगा, और अब जब मैं ऐसी कोई चीज़ देखती हूँ तो वो मेरा फियर जो है वो ट्रिगर हो जाता है, वो और ज़्यादा फ्यूल हो जाता है, क्योंकि पास्ट में भी आपके वो ब्रेन चीज़ें के अंदर रही कुछ हैं. प्रोग्राम्स पैटर्न्स हैं ऐसे जो आज तक एड्रेस नहीं हुए, क्योंकि हमें कोई साइंस कभी ऐसी मिली नहीं. लाइक नो इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस वी आर नेवर टॉट हाउ टू हैंडल दिस मशीन, द माइंड, द ब्रेन. ओके, तो मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट में लोग ये चीज़ समझ पाए कि अगर ये चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है, या ये चीज़ें मुझे मेरे सामने बार बार ये पैटर्न आ रहा है, तो मैं इसे ब्रेक कैसे करूँ. अब मैं आपके सामने ये चीज़ रखना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे लोगों को फियर पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अपनी जॉब का फियर है, अपने रिलेशनशिप का फियर है, पार्टनर ना चला जाए, किसी मदर को इस बात का फियर है कि भाई घर बार में सब ठीक ठाक रहे, कभी बच्चा कहीं और बाहर ना चला जाए तो मैं कैसे रहूँगी. किसी को अपनी फिजिकल बॉडी का ये बीमारी ना आ जाए. अगर मुझे पता है कि ये चीज़ें फियर बार बार मेरे अंदर है, और जो कि हर किसी को होता है, इस फियर को मैं, इस पैटर्न को कैसे मैं ब्रेक करूँ. अगर मेरे दिमाग में बार बार चीज़ें आ रही है, ये चला ना जाए, ये मुझसे छूट ना जाए, ये हो गया तो ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं कैसे करूँगी, या मैं कैसे रह पाऊँगा, ये चीज़, इसको मैं कैसे ब्रेक करूँ. देखिए आंचल जी, इसमें कोई शॉर्ट टर्म तो सोल्यूशन नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए समय लगता है, और टाइम लिमिट के हिसाब से तो हम इसको पूरे मॉड्यूल को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर लोगों को यही हील करते हैं कि लाइक हाउ टू मेक दैट सुपर पॉजिटिव ब्रेन. क्योंकि एंजाइटी का तो मैं खुद ही सफर रहा हूँ 16 साल, और इतनी बुरी लाइफ काट के आया हूँ, एंड टुडे आई हैव हेल्प्ड सो मेनी पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, यू नो, टू गेट पास्ट एंजाइटी, एंड दे आर लिविंग सो हैप्पीली एंड कॉन्फिडेंटली. अगर मैं आपके इस सवाल का आंसर करूँ, देखिए पहले तो हम ये समझते हैं इसका रूट कॉज क्या है. रूट कॉज जैसे हमने बताया कि ब्रेन के अंदर काफ़ी समय से ऐसे नेगेटिव पाथवेज हैं जो बार बार ट्रिगर होते हैं किसी भी इवेंट से, लाइक एक्सटर्नल हो सकता है इवेंट, या इंटरनल इवेंट हो सकता है, और वो ट्रिगर जैसे ही होता है तो फिर बॉडी सफ़र करती है. बॉडी जब काफ़ी समय के लिए सफ़र करती है तो फिर आप बॉडी में भी नेगेटिविटी होल्ड हो जाती है, नेगेटिव स्ट्रेस होल्ड हो जाती है, टेंशन होल्ड हो जाती है, आपकी मसल मेमोरीज हैं, आपके फेशिया है जहाँ पर जाके नेगेटिव एनर्जी ट्रैप हो जाती है. तो प्राइमरली जो हमें काम करना होता है अपने ब्रेन के अंदर, बहुत सारे जो नेगेटिव पाथवेज हैं उनको हील करने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, जिनसे हम नेगेटिव न्यूरो स्ट्रक्चर्स को, या जो जितने भी स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड हुए हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं थ्रू दिस पावरफुल साइंस ऑफ NLP एंड अदर कॉग्निशन बिहेवियर थेरेपी लाइक टेक्निक्स, नो, व्हिच वर्क्स ऑन, यू नो, मैनेजिंग योर थॉट्स. एंड देन ऑफ कोर्स वी वर्क ऑन द बॉडी. हम अपनी बॉडी पे भी काम करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही गलती कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं मेरे माइंड के अंदर प्रॉब्लम है. यू नो, मोस्ट ऑफ अस, लाइक जिसको, जब मेरे को ये प्रॉब्लम थी तो मुझे ही लगता था मेरा माइंड मेरा एनिमी बन चुका है, बट माइंड एनिमी नहीं है. माइंड तो बच्चा है. माइंड को तो हमने जैसा ट्रेन किया, जैसा इंटरप्रेट किया इन्फॉर्मेशन ने, माइंड ने वही स्टोर किया है. माइंड डजंट नो कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. ये तो हमारी कॉन्शियसनेस इज अवेयर दैट वी आर बिकमिंग नेगेटिव और पॉजिटिव, नो. सो वी हैव टू वर्क हॉलिस्टिकली ऑन अवर बॉडी, पैरेलली ऑन अवर माइंड एज वेल. तो जब हम अपने माइंड और बॉडी दोनों पे हीलिंग कॉज करते हैं, दोनों पे टेक्निक्स को लर्न करके लाइक पॉजिटिविटी की तरफ ओरिएंट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स अ हिस्ट्री इन अवर लाइफ. और यही मेरा मिशन है कि हर इंसान इसको साइंटिफिकली एड्रेस कर सकता है, ताकि ये जो एडवाइस उनको लोग देते रहते हैं, भाई तुम ज़्यादा मत सोचो, ये सब चीज़ों से वो दूर आके अपने आप को इतना सुपर पॉजिटिव कर ले कि उसको कोई यूट्यूब का वीडियो नहीं चाहिए. ही इज सो मच positive in his own world that he doesn't require any kind of an information. हम बेसिकली अपने ब्रेन को, अगर आप मुझसे पूछें, नेगेटिव डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, और अपनी बॉडी में जितना ट्रॉमा, जितनी नेगेटिव एनर्जी ट्रैप है, अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करके, बॉडी के ऊपर काम करके, वी कैन जस्ट टेक आउट द नेगेटिविटी फ्रॉम द बॉडी एंड द नेगेटिविटी फ्रॉम द ब्रेन, एंड देन नो एंजाइटी कैन टच यू एवर, प्रोवाइडेड दैट यू ऑल्सो गेट स्पिरिचुअली कनेक्टेड, दैट यू नो अबाउट दैट हु यू आर एंड व्हाई यू आर हियर ऑन द प्लैनेट. ठीक है, तो इसी फॉर्मेट पे बात कर लेते हैं. अभी हर कोई NLP नहीं करा सकता, हर कोई ऐसी टेक्निक्स को, क्योंकि पैसे नहीं है किसी के पास, या फिर वो इतना बिलीव नहीं कर पाते हैं. लेकिन अगर मैं कहूँ कि हाँ, फिर भी आप अगर एक फॉर्मेट करने का तरीका बता दें कि अगर मुझे पता है कि भाई ये मेरे माइंड में ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मुझे पता है मेरे अंदर ये फियर है, या मुझे पता है कि मेरा स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी सारी यूट्यूब पे हम लोग इतनी वीडियोस देख चुके हैं, हर किसी को पता है कि हमारे इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर हो चुके हैं, जो कि एक फिजिकल बीमारी के रूप में बाहर निकल के आ रहे हैं. ठीक है, हमें ये पता है हमारी मसल मेमोरीज में भी कुछ मेमोरीज ऐसी है जो ना चाह के भी वो रिपीट हो रही हैं. ये पता है, क्योंकि आजकल लोगों का इतना कंटेंट आ चुका है यूट्यूब पे, सबको पता है. अब इसे मैं फॉर्मेट कैसे करूँ?
क्या है। मेरा तरीका होना चाहिए, क्या ठीक है। जब सोचूं तो क्या सोचूं। एग्जैक्टली देखिए, हमें सबसे पहले तो अपने इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आंचल जी अगर आप देखें तो इंसान के अंदर क्या है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, इज ट्राइंग टू जस्ट रेजिस्ट कि ये ना हो ना हो ना हो। प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है। प्रॉब्लम अगर है तो सोल्यूशन भी है। अगर आज मैं 16 साल की एंजाइटी को दूर करके इतने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूं, और सारा दिन मेरा क्या टॉपिक रहता है, ललित सर मैं मर जाऊंगा, ललित सर मेरी हार्ट अटैक से डेथ हो जाएगी, ललित सर मेरे कहीं रिलेशनशिप तो नहीं चला जाएगा, मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, कहीं मैं सुसाइड तो नहीं कर लूंगा, किसी को मार तो नहीं दूंगा, बट स्टिल आई डोंट गेट आयोटा ऑफ एंजाइटी इन माई सिस्टम। क्योंकि आप एक बार समझें कि अगर हम अपनी मशीन को, अगर हमने भगवान परमात्मा ने, गॉड ने, आंचल जी, इस मशीन को इतना ब्यूटीफुली तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप सोच नहीं सकते। लाइक जब मैं भी इतनी रिसर्च करने लगा था तो मेरे सब कुछ आई वाज गेटिंग सो मच अमेज्ड एंड शॉक्ड एंड सरप्राइज कि अगर ब्रेन में इतना नेगेटिव डेटा होल्ड हो गया है और बॉडी में इतने समय से चेस्ट पेन, ब्लोटिंग, बर्पिंग, एसिडिटीज़ वाले इश्यूज़ हैं, तो ये भगवान ने इस मशीन को इतना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म दिया है कि हम खुद से अपने आप को हील कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वी गेट द राइट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। अब अगर मैं शॉर्ट तरीके से किसी को बताना चाहूँ, पहला जो स्टेप है कि अपने आप को सेट करना, योर सेल्फ टॉक ऑन एवरीडे बेसिस विद यू शुड बी वेरी पॉजिटिव। तो आपकी दिन की शुरुआती मॉर्निंग्स पे अपना कंट्रोल जितना स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बना लेगी, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूँ, आपकी दिन की शुरुआत डिसाइड कर देती है आपके पूरे दिन को। तो अगर आपने अपनी मॉर्निंग पे कंट्रोल कर लिया, और मॉर्निंग पे उठते ही वी मोस्ट ऑफ अस स्टार्ट नेगेटिव कि आज दिन ऐसा ही जाएगा, आज भी बॉस की डांट पड़ेगी, आज कहीं मेरे को मैं कोलैप्स ना कर जाऊँ, आज भी कहीं वो फ्लाइट में मेरा बैड एक्सपीरियंस ना हो जाए, आज भी फिर से एंजाइटी ना हो जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जैसे ही वो थॉट टक हुआ ब्रेन के अंदर, उसी के साथ हम एंगेज होने लगते हैं और फिर पूरा 1-2 घंटा नेगेटिविटी। सो द फर्स्ट स्टेप यू डू, यू स्टार्ट योर डे विद द ग्रैटिट्यूड। आप हमेशा याद रखें कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। अगर ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को तो आप गुड बाय कर ही देंगे, देयर इज नो आइट ऑफ डाउट इन दैट। तो सबसे पहली चीज़ हमने अपने आप को, परमात्मा को एक्सेप्ट करना है कि भैया जो भगवान ने हमें जैसा बनाया वी टोटली एक्सेप्ट। अगर ऐसे हो गए हैं तो वो भी एक्सेप्ट है, इससे बाहर निकलना है, बस उसके ऊपर एक्शंस लेने हैं रादर देन उस नेगेटिविटी के लूप में फिर से फंसना। क्योंकि बिकॉज आप जितना सोच रहे हैं, जितना आपकी अनकॉन्शियस वर्ल्ड आपको बार बार ड्राइव हो रहा है, बार बार आपके माइंड के अंदर जो कॉन्शियस वर्ल्ड है, अनकॉन्शियस वर्ल्ड है, और अगर आपको अनकॉन्शियस वर्ल्ड हर समय रूल कर रहा है, तो यू टेक बैक दैट फर्स्ट स्टेप कि आप अपने पहले कॉन्शियस अवेयरनेस में आए। ओके, हाउ डू यू बिकम दैट, हाउ यू टेक दैट कंट्रोल कि आप पहले अनकॉन्शियस वर्ल्ड से गुड बाय करें। कैसे करेंगे? यू स्टार्ट योर डे विद अ ग्रैटिट्यूड। You can start with inhaling and exhaling, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, it's a fastest way, because the breath is the fastest way you can take control over your mind. तो आप breath को slow down करें. In the morning only start taking few deep breaths like this. पोस्चर को सीधा करके, आपका मन कर रहा है चलो लेटा रहा हूँ, आज भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, आज भी उठने का मन नहीं कर रहा है, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट, आप ही को करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा करने के लिए। यू हैव टू टेक दैट स्टेप कि मुझे ज़िंदगी ऐसी नहीं जीनी है। अगर भगवान परमात्मा ने मुझे लाया है तो मेरा भी कोई लाइफ के अंदर कोई पर्पस है आने का। आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम द क्रिएशन ऑफ द गॉड। सो अपने पोस्चर को सीधा करके अपने, क्योंकि आप जैसी स्पाइन को सीधा करते हैं, देखिए जब मैं साइंस को समझ रहा था आंचल जी, तो बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे कि हमारे सिस्टम के अंदर हीलिंग सिस्टम खुद करना जानता है। वी डोंट नीड एनी मेडिसिन। एक टाइम पे मैं बहुत ये एंटी डिप्रेसेंट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, प्रोपेनॉल क्लास ऑफ ड्रग्स लेता था अपनी हार्ट रेट को मैनेज करने के लिए, अपनी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए, अपनी इंसोम्निया की प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए। आज 5 साल हो गए मैंने एक दवा को हाथ नहीं लगाया, और मेरे घर में देयर इज नो medicine at all, because I have discovered one thing कि अगर हम हील कर लेते हो, yes we can recover on our own, like आप अपने पोस्चर को जैसे सीधा करते हैं, सिग्नल गो टू द ब्रेन। मशीन इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी अमेजिंगली इस परमात्मा ने बनाई है, जिसका मैंने अभी बोला कि आप नहीं इमेजिन कर सकते। आप जैसे ही स्पाइन को स्ट्रेट करते हैं, सीधा सिग्नल टक ब्रेन को कि एवरीथिंग इज ओके। सो आपकी केमिस्ट्री पॉजिटिव होने लगती है। उसके बाद जितनी नेगेटिविटी हो रही है, अब आपके पास चॉइस तो 2 हैं, या तो उसको लेके बैठा रहूं या कर्म करके आगे बढ़ जाऊं, बिकॉज आपको ही वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना है। कोई नहीं आएगा आपकी लाइफ में आपको हेल्प करने के लिए। 2-4 बार कोई लोग आएंगे, बट everyone is engaged in so much of their work. Keep your spine straight, bring that strong smile on your face like this, जैसा मैं कहता हूँ। और मेरे स्टूडेंट तो यही कहते हैं, सर आपने एंजाइटी तो भगा ही दी और चेहरे में मुस्कान लानी भी दे दी है, जो पहले कई सालों से सर मैं मेरे लाइफ से ही जा चुकी थी। सो ये स्माइल इतना स्ट्रॉन्ग हीलिंग करता है जिसका आप इमेजिन नहीं लगा सकते। अब आप जब ये करते हैं, अब कई लोग कहेंगे सर मेरे को तो स्माइल आती नहीं है। मैं कहता हूँ आप आर्टिफिशियल करें, क्योंकि आपके ब्रेन को अभी भी नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। लेकिन ब्रेन इज कन्फ्यूज, क्योंकि ब्रेन वो इंटेलिजेंस थोड़ी रखता है कि आप स्माइल कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। उसके लिए तो सिर्फ एक ये क्या है, इट्स अ चेंज इन योर फिजियोलॉजी। और जैसे ही आपने यहाँ पर किया और यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन बनाया, सीधा टक एक सिग्नल ब्रेन को कि भैया एवरीथिंग इज ओके, स्टार्ट रिलीजिंग द सेरोटोनिन, या आपके सिस्टम पॉजिटिव। फिर आपने ब्रीदिंग जैसे स्टार्ट करी लाइक दिस,
होल्ड, जितना स्लो एक्सेल किया उतनी जल्दी आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टर्न ऑन, और फिर आपकी नेगेटिविटी धीरे धीरे ओवर. देन यू कैन स्टार्ट ट्राइंग टैपिंग. टैपिंग इज अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज थ्रू विच यू कैन रिलीज दैट नेगेटिव एनर्जी जो रात से या 2-4 दिन से स्टक हो रखी है. Some point which I can share, you can just start tapping on the top of your head and you can say to yourself, I acknowledge this negative emotion which I am having right now. I acknowledge it. There is no fight, there is no resistance, there is no animosity. मैं इसको स्वीकार करता हूँ and I am ready to conquer this and it shall too pass. Life is a beautiful gift. I am unique and I am a creation of God. I am a creation of divine. And you can just tap on these points and yeah, it helps so beautifully that इसकी जो powers हैं इस technique की, now it is being researched that it brings a miracle. It really is a miraculous. Earlier देखिए इसको बोलते थे कि that's a pseudo scientific, इसकी कोई research नहीं है. और आज आप देखें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, आए दिन पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, more than so many papers. आप एक ही एक्सरसाइज से like you do continuously 42% of your cortisol level drops down. तो अगर आपके सिस्टम के अंदर काफ़ी समय से जब नेगेटिविटी है, सो दीज आर द टू हार्मोन्स, द टू केमिकल्स, द नेगेटिव वन, द कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन, व्हिच इज मेकिंग द सिस्टम टू फेस ऑल दोज सेंसेशंस इन द बॉडी जो भी आपको होता है. तो उसका सारा कंट्रोल मशीन खुद लेना जानती है, प्रोवाइडेड कि आप खड़े हो जाएं. बिकॉज जैसा मैं बोलता हूँ कि आएगा कोई नहीं, लाइक यू शुड नो द टेक्निक, स्टार्ट लर्निंग इट एंड देन स्टार्ट पुशिंग योरसेल्फ. मैं मानता हूँ कठिनाई होती है, बिकॉज जिसके साथ वो गुजर रहा होता है वो इंसान इतना ईजी नहीं होता है. बट चॉइस क्या है? उठना तो पड़ेगा. आपके पास ये चॉइस है, या तो मैं लेटा रहा हूँ, बैठा रहा हूँ, सोचता रहा हूँ कोई होगा, कोई ऐसी मैजिक पिल मुझे दी जाएगी, कोई मैजिक डॉक्टर आएगा. नहीं आएगा. पिल से आप ठीक नहीं होने वाले हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. पिल्स आर जस्ट अ सपोर्टिंग मैकेनिज्म विच कैन, पिल्स ऑफ कोर्स इज अ केमिकल. तो केमिकल को लेने से अंदर क्या होगा कि आपके कुछ केमिकल रिएक्शन से कुछ केमिकल्स बढ़ेंगे, कुछ केमिकल्स घटेंगे. बट उससे क्या वो नेगेटिव एनर्जी जो इतने समय से ट्रैप्ड है सिस्टम में वो निकल जाएगी? क्या आपके थिंकिंग पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे. नो, इट्स जस्ट अ मोमेंटरी रिलीफ. तो उठना तो आप ही को पड़ेगा, कर्म आप ही को करने पड़ेंगे और जीत आपकी निश्चिंत है. और जब उठ रहे तो स्माइली फेस से उठ रहे ना, दिक्कत क्या है? मैं कहता हूँ कुछ भी हो रहा है बॉडी में, आप करके देखें, जस्ट स्टार्ट ब्रिंगिंग दैट स्ट्रॉन्ग स्माइल ऑन योर फेस, सी द मैजिक व्हिच इट कैन ब्रिंग इनटू योर लाइफ. अब मेरे लोग जितने भी मेरे से ठीक होते हैं कहते हैं सर ये तो आपने हमारा बाय डिफॉल्ट पैटर्न ही बना दिया है. और ये पैटर्न बनने में कितना टाइम लगता है? See, it takes time because sometimes there is a lot of trauma. अभी मेरे साथ कितने सारे लोग अभी मिल रहे हैं आजकल जो रिलेशनशिप में आजकल इतनी ज़्यादा एंजाइटी होगी आंचल जी कि so many divorces are happening. तो इतने divorces, ये जो स्ट्रगल आजकल देखें आप 32, 31, 32, it's very hard for us to माँ बाप ने इतना दिनों में हमें प्यार दिया and then we are going to another family and then I meet so many women approaching me कि ललित sir that this relationship has gone, in-laws सही का support नहीं मिला. And then they take that pain so much brutally कि वो पेन बहुत ज़्यादा हमारे अंदर इनग्रेन हो जाता है. सो समय देखिए हर एक की जर्नी यूनिक है. मैं कभी किसी को एक टाइम नहीं बता सकता हूँ. समय तो परमात्मा ने लिखा हुआ है सभी का, बट एक्शंस तो आपको लेने पड़ेंगे कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है किसी कीमत में करना है, क्योंकि मेरी लाइफ मैटर करती है. तो समय का हम नहीं कह सकते हैं, बट स्टिल gradually you start making your body so much aligned towards positivity, doing so many things which you can do, which we teach in our program, and they are not very hard things. Over the time in a program को इतना simple कर दिया that everyone can learn this beautiful science and get transformed. ओके, आपकी जर्नी के बारे में मैं आगे आपसे जानूंगी. जैसे आपने कहा कि आपको भी काफ़ी टाइम से था, और आपके क्लाइंट्स के क्या क्या केसेस थे, क्योंकि उससे क्या है वो मैं इसलिए सुनना भी चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे. उनको आपने क्या क्या सोल्यूशंस दिए हैं, तो वो भी क्या है. मैं आई नो कि मतलब ये चीज़ें इतनी एकदम आसान नहीं होती है, चुटकी बजाते नहीं बदल सकती है, बट हाँ कोई होता है जो स्टार्ट करता है, फिर उसे कहीं ना कहीं और रास्ते मिलते हैं, फिर वो और चीज़ें करता है, तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत तो करे. अब इसमें मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे आप एंग्जाइटी के बारे में जब आप इतना डिटेल में बताते हैं और आप कह भी रहे हैं, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जब हम ऐसे नेगेटिव थॉट्स को कैरी करते हैं, इमोशंस को कैरी करते हैं, तो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. मैं जानना चाहूँगी, अगर कोई इंसान बहुत टाइम से एंग्जाइटी फेस कर रहा है या बहुत डिप्रेशन में, बहुत स्ट्रेस में, ओवर थिंक कर रहा है, सबसे पहले बॉडी में उसके किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, किस ऑर्गन पे इम्पैक्ट पड़ेगा जिसका उसे बहुत टाइम उसे पता ही नहीं है, किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके रिजल्ट्स कितने भयानक होते हैं? तो देखिए आंचल जी, एंजाइटी जो है जब बहुत सिवियर हो जाती है तो हमारी बॉडी पे बहुत सिवियर इम्पैक्ट होते हैं. मैंने खुद इतने सिवियर पेन्स को अपनी ज़िंदगी में सफ़र किया है इस एंजाइटी के साथ, क्योंकि बचपन से ही मुझे एंजाइटी थी, डायग्नोस हो चुकी थी.
और स्टमक से स्टार्ट हुई थी। और मेजर ऑफ दी जो जनता है जो वॉच भी कर रही होगी वो रिलेट भी कर पाएगी इस बात को, क्योंकि गट जो है वो सबसे पहले इफेक्ट होता है मेजॉरिटी ऑफ अस, क्योंकि फियर का जो इमोशन है, बिकॉज फियर इज एन इमोशन, नेगेटिव इमोशन एंड स्टेज इन योर गट रीजन। तो आपका जब ब्रेन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग में है, तो स्ट्रेस एक्चुअली हैज़ अ वेरी वेरी डायरेक्ट कनेक्शन टू योर ब्रेन, द गट्स हेल्थ। तो अगर गट की हेल्थ आपकी इतनी सिवियरली जब बिगड़ती है तो देन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्टार्ट सफरिंग लाइक ट्रेमेंडसली। तो सबसे पहला जो मैं देखता हूँ कि सब लोगों के साथ एक ही चीज़ मुझे दिख रही होती है कि उनकी गट की हेल्थ जो होती है बहुत पुअर होती है, बिकॉज ब्रेन एंड गट दे आर इंटरलिंक्ड। ये आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ बाई डायरेक्शनल हाईवे विच इज़ अ वेगस नर्व एक्चुअली। तो जब आप इतनी स्ट्रेस ले रहे हैं, जब आपने ब्रेन के अंदर इतनी नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, फ्यूचर को लेके फियर के इमोशन के साथ अटैच है, वो फियर कहीं रिलीज हो नहीं रहा है, वो इमोशंस कहीं एड्रेस नहीं हो रहे हैं, तो सारी नेगेटिव एनर्जी ट्रैप हो रही है आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा, विच इज योर which is affecting your gut। और तभी कहते हैं कि सारी बीमारी आपके पेट से ही आती yes, है। होती हैं। बट अब यहाँ पर क्या है कि जब गट खराब होता है फिर वो आपकी ब्रेन हेल्थ को और डैमेज करता है। आर यू गेटिंग इट? तो स्टार्ट यहाँ से हुआ, नॉट फॉर एवरीवन। कईयों का गट से एंजाइटी भी स्टार्ट होता है, बट नॉट फॉर एवरीवन। आपको बहुत सारे रील्स में ऐसा मिलता होगा कि गट ही इज द रूट कॉज ऑफ योर ब्रेन। नो, इट इज नॉट दैट। कि आपको पहले आप में कईयों के लिए है ये कि आपका फूड इतना खराब है, लाइफस्टाइल इतना खराब है कि आपकी गट की हेल्थ बिगड़ी, और फिर आपका जो 90% सेरोटोनिन जो गट में बनता है वो फिर अफेक्ट होने लगा, फिर आपको मूड डिसऑर्डर्स होने लगे और आपको एंजाइटी होने लगी, क्योंकि अब आपके ब्रेन की न्यूरल एक्टिविटी, कॉग्निशन हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, एंड देन यू गेट इनटू एंजाइटी। सो बट when the people have the childhood traumas and there are a lot of negative thinking in the brain, तो आपकी गट को अफेक्ट होना is definitely going to happen, because गट के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनकी हेल्थ खराब होगी, आपके माइक्रोबायोटा डैमेज होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपके एसिड लेवल जो हैं वो फ्लक्चुएट करने लगते हैं, एंड पीपल स्ट्रगल मिजरेबली इन देयर गट। और इसके साथ साथ और भी रीजन्स अफेक्ट होते हैं, लाइक चेस्ट पेन बहुत कॉमनली मैं सुनता हूँ, क्योंकि हार्ट अटैक इतना देखा जा रहा है। yes, तो हार्ट अटैक के पीछे क्या रीजंस हैं? देखिए, हार्ट अटैक इज नॉट लिंक टू एंजाइटी। तो जितने भी ये हार्ट अटैक एंजाइटी लेके आते हैं, इनका हार्ट का सबका टेस्ट हो चुका होता है, हार्ट इज ऑल हेल्दी। तो हार्ट अटैक के तो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। ऑफ कोर्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत समय से है ना, रिसर्च इज प्रूविंग विटामिन B12 बहुत लो होने से, बहुत विटामिन D लो होने से इट अफेक्ट्स योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च बीइंग डन, व्हाई देयर आर सो मेनी heart attacks happening. But yes, the prime reason is of course our food, our stress and sedentary lifestyle. There is no movement happening, you're continuously putting so much pressure on your brain, and then your diet is also not that nutritious that it affects your cardiovascular health. But having said that, हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर जो मेजर इफेक्ट हुआ एंजाइटी से वो हमारे गट में हुआ। देन ऑफ कोर्स हमारे सर में बहुत दर्द रहता है, हमें माइग्रेन जैसे पेन होने लग जाते हैं, वैस्कुलर हेडेक मुझे डायग्नोस हुआ था, एंड ऑन दी वर्ज ऑफ गोइंग टू लाइक माइग्रेन। सो वैस्कुलर हेडेक में बहुत ज़्यादा मेरा पूरा लेफ्ट साइड इतना क्रॉनिकली दर्द करता था कि आई हैड टू मीट अ न्यूरोलॉजिस्ट, जिसके साथ मेरी डॉक्टर ने मुझे 2 साल मेडिसिन दी, ट्रिप्टोमर, एंड आई वाज टेकिंग नेपराडी एज अ SOS मेडिसिन, बट दैट वाज नॉट रिजॉल्विंग, बिकॉज जो रूट कॉज था वो तो नहीं ठीक हो रहा था, जिसको फिर मैंने बाद में लाइक थ्रू माई रिसर्च वर्क आई हैंडल। तो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, बॉडी में बहुत मिजरेबल सफरिंग्स होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इतनी सफरिंग्स हैं, लाइक डिजीनेस, वर्टिगो, चेस्ट पेन, ब्लोटिंग, बर्पिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैपेंस इन द बॉडी। नमनेस विल कम, योर लेफ्ट आर्म विल पेन, एंड इवन दो एवरीथिंग इज ओके इन योर बॉडी, रिपोर्ट्स आर ओके, विटामिन B12 और D भी आपने चेक करा लिया, सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी बॉडी सफ़र कर रही है, बिकॉज द नेगेटिव एनर्जी एंड द वायरिंग इज सो मच नेगेटिव that it is causing the body to suffer। तो ये जो बीमारियां होती हैं, हमने सुना है कि हर बीमारी आपके एक इमोशन से कनेक्ट है, कि अगर ये इमोशन आपने कहीं स्टोर किया तो आपको ये बीमारी होगी। आपने मुझे गट का तो बता दिया, लेकिन जो आज हम लोग इतनी सारी बीमारी, जैसे आपने माइग्रेन का बताया, डिजीनेस का बताया, वर्टिगो का बताया, ये किस रीज़न से होती हैं? एंग्जाइटी ही, स्ट्रेस और यही ही है, या फिर आप ओवर थिंक करो तो आपको ये बीमारी हो ही जाएगी? अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो आपको ये बीमारी, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ भी कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी इमोशंस को दबाना हो गया, क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कंपैरिजन करते हैं। तो ये जैसे जैसे आप जेलेसी, ये जो इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस, ये किस किस बीमारी को इंडिकेट करते हैं? देखिए जी, मैंने आपको जैसे बताया आंचल जी कि हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं जब बॉडी में ट्रैप हो जाते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण फिर हमें डिफरेंट डिजीजेस डायग्नोस होते हैं। बट आप देखें क्रॉनिकली एक चीज़ को देखें आप, जो समझने वाली बात है यहाँ पर, कि वो ये है कि जब सिस्टम बहुत समय से, अगर आप कोर लेवल पे समझें
कि अगर सिस्टम में नेगेटिव इमोशंस बहुत समय से ट्रैप्ड हो रहे हैं और वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं और ब्रेन में कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट चलते चले जा रहे हैं, जिसके कारण आपकी एपेटाइट बहुत बिगड़ रही है, आपकी गट हेल्थ बहुत पुअर हो रही है और आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो चुका है, यू नॉट मूविंग, यू नॉट एक्सरसाइजिंग, ऑफ कोर्स वी आर बाउंड टू गेट इनटू डिजीजेस। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं आपके केसेस के बारे में भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में समझना ज़रूरी है। तो आपके पास जो एंग्जाइटी के जो भी पेशेंट्स आते हैं, किस सिनेरियो में आते हैं, कितने वर्स्ट सिनेरियो में आते हैं और क्या कंडीशंस लेकर आते हैं, क्या उनके थॉट्स होते हैं? क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता, अच्छा ये भी सोचा जा सकता है, अच्छा ये भी प्रॉब्लम होती है, अच्छा इतना भी नेगेटिव सोचा जा सकता है, क्या थॉट प्रोसेस होता है उनका और किस कंडीशंस में आपके पास आते हैं? अंकल जी, मेरे पास जो सबसे ज़्यादा देखिए हेल्थ एंजाइटी जो होती है उसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे जनरलाइज एंजाइटी, छोटी छोटी सी बातों में एंजाइटी होना, सोशल एंजाइटी के लिए बहुत सारे मुझे वीपीज, एमडीज, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लीडर्स मिलते हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, रेस्टलेसनेस सी फीलिंग होती है, प्रेजेंटेशन देने से पहले एंजाइटी डेवलप हो जाती है, दे हैव लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ पैनिक डिसऑर्डर जो कि बहुत ही हिला देने वाली एंजाइटी होती है, जहाँ पर हर दिन ये डर लग रहा होता है कि कहीं ये दिल बाहर ना आ जाए या ये दिमाग ना फट जाए, बिकॉज दैट इज अ वेरी क्रॉनिक स्टेज जहाँ पर आपका ब्रेन जो है कंप्लीटली बीटा स्टेट में रहता है और बहुत हायर बीटा फ्रीक्वेंसीज को रिलीज करता है, एंड बॉडी स्ट्रगल्स मिजरेबली व्हेन एनीवन इज गोइंग थ्रू पैनिक डिसऑर्डर प्रॉब्लम। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज एन ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर व्हिच वी कॉल्ड एज ओसीडी, एंड देन देयर इज अ इलनेस डिजीज डिसऑर्डर जिसके लिए सबसे ज़्यादा आज मुझे ऑडियंस जुड़ती है। ललित सर, कहीं मैं हार्ट अटैक से तो नहीं मर जाऊंगा, ललित सर कहीं मैं ब्रेन स्ट्रोक से तो नहीं मर जाऊंगा, ललित सर कहीं मैं कैंसर से तो नहीं मर जाऊंगा, ललित सर कहीं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, ललित सर कहीं मैं कोलैप्स तो नहीं कर जाऊंगा। तो ये सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ इनरोलमेंट होते हैं वो इसी एंजाइटी को लेके होते हैं, हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर, HAD। और जो भी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रही है, अगर वो इस एंजाइटी को जानती है, मैं गो थ्रू कर रही है, तो वो रिलेट कर पाएगी कि एंजाइटी कितनी खतरनाक होती है, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर हर समय ये थॉट परेशान कर रहा होता है कि कहीं मेरी डेथ ना हो जाए या मेरे किसी परिवार वाले की डेथ ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर माई फैमिली। सो इलनेस डिजीज डिसऑर्डर, मेडिकल साइंस में इसको यही नाम दिया जाता है, इलनेस डिजीज डिसऑर्डर, जहाँ पर सफरर को हर समय एक डर सा आ चुका है कि कहीं उसको हेल्थ कोई क्रॉनिक डिजीज ना पकड़ ले, उसकी हेल्थ कहीं सफ़र ना हो जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर सफरर बहुत बुरे से फंस जाता है, सारे टेस्ट भी करा लेता है डॉक्टर्स में, हर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, लेकिन 2 दिन डॉक्टर के पास जाने के बाद तीसरे दिन दिमाग में वही दिमाग आता है कि डॉक्टर की कहीं मशीन तो खराब नहीं थी, कहीं डॉक्टर ने सही से मुझे एनालाइज किया है नहीं किया है। एंड क्योंकि मैंने खुद भी इस हेल्थ एंजाइटी को, मेरे को हार्ट अटैक एंजाइटी थी फॉर 3 years, क्योंकि मेरा रात दिन ये जो हर्ट है टक 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 करके और कानों में आवाज़ें आना, रात को सोना, तो कई बार आप लाई डाउन नहीं कर सकते हैं, योर हर्ट इज योर बॉडी इज बिकमिंग सो रेस्टलेस, योर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ड्रॉप्स एंड यू आर सो मच पैनिक, ये आपको तो यकीन दिला देती है कि बॉडी की भैया तुम्हें हार्ट अटैक होगा ही होगा। और फिर ये न्यूज़ जब आती है वो ट्रिगर होता है कि अगर उनको हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है, क्योंकि मेरा तो रात दिन बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो आपको ऐसे क्या थॉट परेशान कर रहा था? सो इसी व्हेन एंजाइटी स्टेज, आंचल जी, जब बहुत समय तक जनरलाइज एंजाइटी रिजॉल्व नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली फिर हेल्थ एंजाइटी में वो डेवलप हो जाती है। नॉट विद ऑल, मेरा तो स्टार्ट नहीं हुआ था कि मुझे हार्ट अटैक एंजाइटी था, पहले मेरे को स्टार्ट हुआ था जनरलाइज एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर, तो दोनों चीज़ें मेरे को साइमल्टेनियसली हुई डायग्नोस, और उसके बाद तो फिर ये हेल्थ एंजाइटी में टर्न ऑन हो गया, जिसमें मुझे पहले हुआ था हार्ट अटैक फोबिया कि मेरे हार्ट अटैक से मेरा डेथ हो जाएगा, फिर उसके बाद मुझे हुआ कैंसर फोबिया क्योंकि मेरी गट की हेल्थ बहुत पुअर हो चुकी थी, 84 kg से मैं 68 kg पे आ चुका था, एंड आई हैव ट्राइड सो मेनी डॉक्टर्स बट हील नहीं हो पा रहा था। कितने टाइम पहले की बात है? एंजाइटी स्टार्ट तो मेरे चाइल्डहुड टाइम से ही था, विद माई सो मच ओवर थिंकिंग स्ट्रेस, मेरा गट उस समय बहुत ख़राब रहता था, गट हेल्थ वॉज एक्सट्रीमली पैथेटिक, और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक मैंने सब सोल्यूशंस कराए बट नथिंग वॉज हेल्पिंग मी, बिकॉज स्ट्रेस एग्जाम का बहुत ले रखा था, फैमिली से बहुत स्ट्रेस, लाइक आई वॉज नॉट लाइक गिवन दैट लव एंड कनेक्शन, अनकॉन्शियसली हमारे माँ बाप को नहीं पता होता है, वो नहीं चाहते हैं, बट दैट इट लीड्स टू देन अ चाइल्ड टू गेट इन द एडल्टहुड टाइम्स दिस सिवियर एंजाइटी। तो फिर उसके बाद मुझे स्कूल टाइम में एंजाइटी हुई, मेरे को मेरे कॉलेज में एंजाइटी हुई टू सम एक्सटेंट, देन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मुझे एंजाइटी हुई, एंड देन जब ये जनरलाइज एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इट हैपेंड इन माई टाइम व्हेन आई वाज रनिंग माई ओन एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड, उसमें मेरे को सुबह पैनिक अटैक बहुत बुरा आया, सिवियर, और अपने दोस्त को बोला भाई आज तो आई एम गॉन, और उसके बाद वो सिलसिला चालू रहा कि पैनिक अटैक के बाद फिर पैनिक अटैक, फिर एंजाइटी होने लगी कि नेक्स्ट पैनिक अटैक ना आ जाए, एंड देन इट बिकेम अ कंटिन्यूअस पैटर्न। एंड देन फाइनली जब मुझे समझ आने लगा कि यार ये तो नहीं जा रहा है, डॉक्टर्स की इतनी मेडिसिन भी ले रहा हूँ, और जिस दिन मेरे को डॉक्टर ने ये अवेयरनेस दे दिया कि तो ये मेडिसिन ललित 10 साल तक भी लेता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देन देयर वाज अ बल्ब ऑन मोमेंट, तब मुझे समझ आ चुका था कि मेडिसिन शायद मुझे सारी ज़िंदगी खिलाने की तैयारी हो रही है, एंड समथिंग आई हैव टू डू नाउ। और मैं इंजीनियर
रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर मैंने पूरे सिस्टम की रिसर्च कर डाली और पूरे ऐसे सिस्टम को बैठे समझ बिठाए डाला। एक थॉट से। यस, क्योंकि वो एक आवाज़ जो डॉक्टर ने मुझे बोली कि शाम का समय था, माय न्यूरोलॉजिस्ट ओनली टोल्ड मी, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि क्यों नहीं जा रही है प्रॉब्लम, आप इतने समय से SSRIs ले रहे हो, SNRIs ले रहे हो, बेंजोडाइजेपिन्स मेरे को रिकमेंड थे लाइक क्लोनाज़ेपैम, एंड देन ऑफ कोर्स प्रोपेनॉल क्लास ऑफ ड्रग्स पे मैं था, जो कि आपकी एड्रेनलिन को लाइक कंट्रोल में रखती है, क्योंकि एड्रेनलिन इज द हार्मोन विच गेट्स रिलीज, जो आपकी हार्ट रेट को एकदम से फास्ट कर देता है। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स, माइंड बॉडी सब कुछ डाइसेक्ट कर दिया, एंड देन psychology courses and mind courses. I got trained in so many subjects of restructuring thought, somatic work, energy healing, pranic healing. And then when I finally recovered, तब मुझे लगा कि यार ये मेरे जैसे बहुत लोग इस दुनिया में सफ़र करेंगे, एंड जो इसका पेन है वो वही इंसान जानता है जो इस बीमारी से गुजर रहा है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी, आई थिंक वेरी वेरी सिवियर, वेरी वेरी डेडली टू लिव अ लाइफ विद एंजाइटी। और जब बहुत समय से होती है तो ब्रेन के अंदर एक विश्वास आ जाता है कि सारी ज़िंदगी ऐसी चलने वाली है, क्योंकि आप सारे सॉल्यूशंस अडॉप्ट कर रहे होते हैं और आप हील नहीं हो रहे होते हैं। सो इट ब्रिंग्स दैट स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योर ब्रेन कि अब तो ये नहीं होने वाला है, ठीक। और जब ये बिलीफ ही बन जाता है तो बॉडी तो आपकी फिर बिलीफ के साथ ही मैच करती है। राइट, चलिए ये तो आपको अवेयरनेस हो गई थी, या एक बोले कि कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपको था कि भाई अब तो बदलना है खुद को, तो आपने बदल लिया। बहुत सारे लोग बदल नहीं पाते हैं। तो जो अभी हम लोग आपके केसेस के बारे में बात कर रहे थे, जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, तो जब इतने सीवियर केस में जब आपके पास आते हैं, इतनी सीवियर कंडीशन में जब आपके पास आते हैं, तब आप उनको क्या सोल्यूशन देते हैं? सीधा आप ये कहते हैं कि आप NLP करा लो, या फिर कहते हैं कि आपको प्रॉपर कुछ सेटिंग्स में आपकी चीज़ों को समझा जाएगा, उसको ब्रेक किया जाएगा? कैसे आप उनको क्या क्या सोल्यूशन देते हैं? देखिए आजकल जैसे मैंने आपको बोला कि एंजाइटी के भी लेवल्स होते हैं, लाइक इट हैज़ अ लो लेवल, मीडियोकर लेवल और अ सिवियर लेवल, ठीक है। तो हमने तो रेंज बना रखी है, एंड इट इज़ ऑब्वियसली व्हेन इट इज़ अफेक्टिंग यू टू अ लॉट हायर लेवल्स, जब आप सिवियर में बैंडविड्थ में हो, तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ सेशंस रिक्वायर्ड आर मोर एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज बैटलिंग ओनली एट द मीडियम लेवल, और उसको कोई चाइल्डहुड से ऐसा ट्रॉमा नहीं है, उसका पोस्ट पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, या फिर लाइफ स्टाइल से, जैसे मैंने बोला गट की हेल्थ खराब हुई तो फिर लाइक ही वेंट इनटू एन एंजाइटी। तो अब यहाँ पर अब अगर किसी को हमें ठीक करना है तो ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी सेशंस जो टीम डायग्नोस करती है, एंड देन वी स्टार्ट द प्रोग्राम। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कितने सेशंस हमें थॉट के ऊपर काम करना होगा, कितना बार सोमैटिक हीलिंग वर्क करना होगा, कितनी बार हमें वो ट्रॉमा को ही रिलीज़ करना होगा, कितनी बार आपकी पास की मेमोरीज को रिलीज़ कराना होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वन हैज़ टू गो थ्रू, बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट। तो शॉर्टकट तो हीलिंग का नहीं है, हील तो आप एक दिन गारंटेड हो ही जाएंगे, क्योंकि देयर इज़ अ ब्यूटीफुल साइंस जिसको लर्न करके, टेक्निक को लर्न करके आप एक सुपर पॉजिटिव ह्यूमन ज़रूर बन सकते हैं। तो टाइम तो हम देते हैं, बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिविरिटी ऑफ कोर्स, बट टेक्निक्स को लाइक इट डिसाइड किया जाता है बेस्ड अपॉन द सिविरिटी एंड टू व्हाट लेवल द एंजाइटी इज, एंड हायर सिवियर लेवल होगा तो डेफिनेटली वी हैव टू स्पेंड मोर टाइम विद दैट पर्सन। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग है ना, जैसे मुझे पता चला, बहुत सारे ये लोगों के सवाल भी आते हैं कि जैसे पता चला कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, बट हम कर देते हैं, पता है नुकसान होगा, पता है ये नेगेटिव चीज़ है, बट फिर भी क्योंकि बहुत टाइम से, जैसे हमने बात करते आ रहे हैं कि बहुत टाइम से एक पैटर्न बना हुआ है, तो हम लोग ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, उस इमोशन को दबाने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं कहीं और जगह, कि अगर मैं यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा तो मैं इस चीज़ से हट जाऊँगा एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं, ये सही करते हैं या ये कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे नुकसान कर सकता है? मेरे थॉट्स के लिए, मेरी बॉडी के लिए, मेरे आगे की चीज़ों के पैटर्न्स के लिए ये डिस्ट्रैक्शन सही है या गलत है? देखिए डिस्ट्रैक्शन तो ऑफ कोर्स आपको एक मोमेंटरीली रिलीफ दे रहा है। देखिए आपको जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आजकल आप देखें कोई इंसान को अगर डिस्ट्रैक्ट करना है तो उसके पास सबसे बड़ा उसका बेहतर दोस्त उसका फ़ोन है। अगर आप देखें उसको क्या करना है, सिर्फ एक अपने पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकालना है और वो कंटेंट जो उसको बहुत अच्छा लगता है उसी के ऊपर स्क्रॉल करते हुए डूम स्क्रॉलिंग करता जाएगा टिल द टाइम ही गेट एग्जॉस्टेड, और कहीं से कोई कॉल आ गया देन। सो डिस्ट्रैक्शन जो हैं वो इमोशंस को ऑब्वियसली आप हील नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम है, बट आप उसको साइंटिफिकली कोर लेवल पे एड्रेस ना करने की बजाय एक तो अपना समय ख़राब कर रहे हैं इन डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ।
तो जितना डिस्ट्रैक्शन होगा ये कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है फॉर द सफरर कि वो उस टाइम के लिए थोड़ा बेहतर महसूस करता है, बिकॉज डोपामिन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सिवियरली रिलीज होने लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी में रिलीज होने लगता है, उसको मज़ा आने लगता है, बट दैट ऑफकोर्स अगेन डैमेजेज योर ब्रेन, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है, अब कई लोग मुझे कहते हैं ललित सर कि मैं अल्कोहल नहीं लेना चाहता हूँ बट फिर भी मैं अल्कोहल लेता हूँ बिकॉज मुझे उससे रिलैक्सेशन मिलता है, बट डेफिनेटली अल्कोहल के लॉन्ग टर्म में इट हैज़ बीन रिसर्च नाउ, इट इज़ इट ऑल्दो फॉर अ पर्सन इट इज़ अ कोपिंग मैकेनिज्म कि उसको उस चीज़ में थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, बट साइंटिफिकली इफ यू सी व्हेन आई आस्क देम आल्सो इन द मॉर्निंग दे अगेन हैव अ सिवियर मॉर्निंग एंजाइटी, क्योंकि अल्कोहल ने तो उस समय पे उस टेम्परेरी रिलीफ दिया, फ़ोन ने टेम्परेरी रिलीफ दिया, बट जो आपने इतने समय से वो डिफरेंट इमोशंस मल्टी जो हो रहा है ब्रेन के अंदर, कभी आप अच्छे महसूस करें, कभी एकदम से कोई ऐसी रील आ गई, आपको दुख हुआ, किसी ऐसी रील आ गई, आपने किसी को वहाँ देखा, कोई अपने दोस्त आपका जो जापान घूम रहा है, यूएस घूम रहा है, आपने कंपेयर करना स्टार्ट किया, तो these coping mechanism sometimes has always I would say they gives a lot of bad thing in the overall healing. तो इस कोपिंग मैकेनिज्म में हमें नहीं फंसना चाहिए, वी शुड स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ दिस होल ट्रैप एंड अपने टाइम की वैल्यू को समझें। भगवान ने ये ज़िंदगी एक बार दी है तो इसको इतना ब्यूटीफुली टाइम को आर्टिकुलेट करके अपने समय की अच्छे से उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, अपने परिवार वालों के लिए, अपने लिए, लाइक मैं कहता हूँ कुछ लाइक क्रिएट समथिंग फॉर यू, फॉर दैट यू शुड फील प्राउड ऑफ दैट यू हैव अचीव समथिंग इन लाइफ। ओके, तो अब सवाल ये आता है ट्रैप से कैसे हटे, कैसे, क्योंकि इस ट्रैप में कोई नहीं फंसना चाहता, हर किसी को निकलना है, क्योंकि हर कोई परेशान हो चुका है कि मतलब यही दोबारा करके यही झिक, और अपने आप से भी लोग कई बार परेशान हो चुके हैं कि वही चीज़ मैं क्यों करता हूँ या क्यों करती हूँ जब मुझे पता है ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। तो फोकस सारा उसी पे ही होता है कि नहीं करनी चाहिए, करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं। इस ट्रैप में, इस लूप में हर कोई फंसा हुआ है। एक ट्रैप से निकलता है, ठीक है मुझे ये नहीं करना, निकल गया, फिर वो दूसरी सिचुएशन में आ जाएगा, फिर वो उसमें फंस जाएगा, फिर किसी तीसरी सिचुएशन में आ जाएगा, फिर वो उसमें फंस जाएगा। तो भाई ये माया जाल से मैं कैसे निकलूं, क्या करूं ऐसा? देखिए इस बात को तो आप साइंटिफिकली समझें, जो ये स्ट्रक्चर है, ये मशीन है, ये कर क्यों रही है ऐसा? बिकॉज चल अनकॉन्शियस वर्ल्ड से रही है। हाँ, आप सुबह से शाम तक कैसे चल रहे हैं? आपका अनकॉन्शियस वर्ल्ड ही तो आपको चला रहा है ऑटो पायलट मोड पे, आप चाहते नहीं हैं, बट वी हैव नेवर बिकम सो सीरियस। आपने कभी अपने साथ बैठा नहीं है, अपने साथ कभी समय नहीं दिया है कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। अनलेस दैट पेन इज सो स्ट्रॉन्ग यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट थिंग व्हाट एवर यू वांट टू डिजायर इन लाइफ। किसी भी इंसान को अगर कुछ हासिल करना है उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन चाहिए, अदरवाइज बोल देने से कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, इट जस्ट टॉक विच इज़ नेवर गोइंग टू गेट मटेरियलाइज। आप बोलने में तो कुछ भी बोल सकती हैं कि दैट आई वांट टू डू दिस, अनलेस द एक्शंस विल नॉट बी टेकन, अनलेस यू डोंट आर्टिकुलेट योर टाइम, अनलेस यू डोंट मैनेज वेल योर टाइम, तो वो कैसे होगा? अनलेस यू बिकम सीरियस, यू सिट डाउन विद योरसेल्फ दैट वेयर यू वांट योर फ्यूचर टू बी टेकन टू, and then you start visualizing that where you want to land yourself into। तो देखिए उसके लिए भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं। अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो किसी भी इंसान को अगर इन सब चीज़ों से बाहर आना है, पहले तो वो सीरियसनेस और वो इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि यस अब वो टाइम आ चुका है, दैट आई वांट टू गिव अप ऑल दीज डिस्ट्रैक्शन थिंग्स, आई जस्ट वांट टू बी फोकस ऑन माई गोल्स। तो जब आप कंटिन्यूसली कॉन्शियसली इस बात के प्रति अवेयर होते हैं दैट यू हैव सेट योर गोल्स, यू स्टार्ट राइटिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज जितना आप राइट करते हैं आपके ब्रेन को और स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग मिलती है। सो राइटिंग ऑफ कोर्स, जर्नलिंग, एज आई ऑलवेज से गोल सेटिंग के लिए गोल्स को लिखें, दैट कंटिन्यूसली लिखें, उनको देखें, महसूस करें आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके लिए भी एक डिफरेंट साइंस है, बट ऑफ कोर्स एक शॉर्ट मैसेज तो यही है कि जब तक वो पेन आपके अंदर आचन जी सेवियर नहीं होगा, दैट यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर योर फैमिली, फॉर यू अचीविंग दैट अबंडेंट लाइफ, तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव इट, वरना तो सारी बातें हवा में ही रह जाएंगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि हर मस्त मौला या मस्त बिंदास ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है, अगर मुझे पता है कि भाई मेरे दिमाग में कल रात कुछ हुआ तो वो दिमाग में पैटर्न बना हुआ सोचने का, तो हम लोग वो सोचें, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ्स होती हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है, या अगर हम लोग हस्बैंड्स की बात करें तो भी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ घर में हो, नहीं तो ऑफिस में हो। यूथ की बात करें, उनकी अपनी लाइफ में अलग ही स्ट्रगल्स चल रहे होते हैं, तो हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, हर कोई खुश रहना चाहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि अगर दिमाग में वो स्ट्रगल वाली सिचुएशन है, वो नेगेटिव इमोशन हो जाता है कभी कभी, तो भी क्या मैं ज़बरदस्ती कॉन्शियसली अपने आप को खुश रख सकती हूँ? Yes, why not? You can. It will take time। जैसा कि मैंने बोला कि ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। देखिए जब हमारे ब्रेन के अंदर से सर्किटरी काफ़ी समय से नेगेटिव है, तो धीरे धीरे करके हम अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं। बट पहले स्टार्टिंग हम लोग जबरदस्ती कर सकते हैं। पहले तो आपको थोड़ा सा पुश पड़ेगा, क्योंकि आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, पर उस नेगेटिव फीलिंग को आपको एक्नॉलेज तो करना है कि मुझे होता है,
एक्सेप्ट करना है अपने आप को। आपने देखिए, अगर आपको अपने किसी रिलेशनशिप में चैलेंज आ रहा है तो उस रिलेशनशिप से अगर आप बाहर आ ही नहीं सकते हैं तो व्हाट इज द, यू राइट डाउन कि whether I can leave this relation, no I cannot, so what is the next step forward? I will have to accept it and make myself healed and transform, ताकि मैं उस रिलेशनशिप को सेट करके इस लाइफ को अच्छे से जी लूँ। एक्सेप्ट करके खुद से सवाल पूछिए, राइट, रुक करके कि मुझे क्यों चाहिए, क्या ये मुझे चाहिए, ये स्ट्रेस चाहिए, ये सोच चाहिए, ऐसी लाइफ चाहिए, अगर ये नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये बैठ के हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, राइट। सो देखिए, जब आप अपने साथ समय बिताते हैं ना तो आपको बहुत क्लैरिफिकेशंस मिलते हैं। हाँ, अगर आप देखें सुबह से शाम तक जो आपने भी पॉइंट रेज किया था डिस्ट्रैक्शन वाला, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रह गए तो आपने कभी वो समय दिया नहीं अपने दिया आप नहीं है, तभी right. मैं अपने हर स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि अपने साथ बैठो, वेयर यू वांट टू टेक योर लाइफ टू। जब वो थोड़ा सा हील होने लगते हैं, डायरेक्ट देम टू समथिंग व्हिच इज कंस्ट्रक्टिव फॉर देम, यू नो। क्योंकि आप हर समय खाली आदमी कहते हैं ना शैतान का घर होता है, तो उस फोकस को कहाँ रखना चाहते हैं? अपने गोल्स के प्रति रखना चाहते हैं या फिर लाइक वॉन्डर, क्योंकि माइंड तो मंकी माइंड है, वो तो कहीं पर भी आपको लाइक यू नो इट विल हैव दैट अर्ज कि चलो आज यहाँ समय बिता लेते हैं, आज यहाँ बिता लेते हैं। आप ज़िंदगी में देखिए, अगर गोल्स सेट करेंगे यू विल फील प्राउड, यू विल फील यू नो दैट यू हैव अचीव समथिंग इन लाइफ। तो छोटे छोटे कदम से देखिए आंचल जी हम अपनी ज़िंदगी को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। बट एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप, अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप। कॉन्शियसनेस को क्लीन करना एक इट्स गोइंग टू टेक अ टाइम, बट येस आप अपने इमोशंस पे मास्टर करके, अपने बॉडी से नेगेटिविटी को ड्रॉप करके, इस मशीन को नेगेटिविटी से फॉर्मेट करके, you can just have that mind which is directly aligned towards a goal, and you are happy, you spend time with your family people, you enjoy with your friends, and yes, have और the इसमें connections. एक चीज़ और भी मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, या ये सवाल इसमें आप ले सकते हैं। अगर जैसे आपने कहा कि आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जो आपको खुशी देता है, जो आपको खुश रखता है, इसमें स्किल्स कितनी काम आती है। जैसे आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, डांस, सिंगिंग या पेंटिंग करना, ये आपको अपने अंदर की उस आर्टनेस को निकालना है जो जिसमें आप अपने रंग भर सकते हो। ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन से अलग निकालने में। नहीं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, क्योंकि देखिए हम हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पैशन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ छुपी होती है जो हमें बहुत मज़ा देती है। जैसे मुझे देती थी खेल, स्पोर्ट्स। आई वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। तो जब मैं एंजाइटी डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था तो मेरे दिमाग में जब मैं लर्न कर रहा था न्यूरो साइंस, ब्रेन के स्ट्रक्चर्स, न्यूरल पाथवेज एंड यू नो हेल लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव इन द सिस्टम, तो मैं चीज़ों को स्टार्ट करने लगा कि क्या क्या चीज़ें मुझे खुशी देती हैं कि मैं कुछ टाइम पार्शली निकालूं जो मुझे आनंद देती हैं, मज़ा देती हैं, लाइक यू नो आई यू नो स्टार्टेड डूइंग दैट। तो ये सेल्फ लव वाला जो टाइम है ये बहुत ज़रूरी है जी। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लगता है कि मैं सैलून जाके या फिर कहीं जाके अपने आप को पैम्पर कर सकती हूँ, व्हाई नॉट गो देयर एंड हैव दैट टाइम विद यू वेयर यू फील पैम्पर्ड, यू फील लव्ड एंड कनेक्टेड, एंड या सो यू शुड ऑलवेज फाइंड दैट थिंग जो आपको मज़ा चीज़ें देती हैं उसमें, यू नो, एंड ऑफ कोर्स दोज थिंग शुड बी लाइक यू नो दी कंस्ट्रक्टिव वन, नॉट दी डिस्ट्रक्टिव वन कि वो फ़ोन मज़ा देता है या फिर लाइक यू नो थिंग्स विच स्पॉइल्स योर हेल्थ, देयर शुड नॉट बी दैट। वो चीज़ें जो कंस्ट्रक्टिवली आपकी ब्रेन की हेल्थ को डैमेज नहीं करेंगी, आपकी बॉडी की हेल्थ को डैमेज नहीं करेंगी, लाइक इट कैन बी स्पोर्ट्स, इट कैन बी डांस, इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी एनीथिंग विच इज़ यू लाइक, यू लव डूइंग इट, सो डू इट, व्हाई नॉट। व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दैट टाइम कि वो उस समय पे मैं करूँगी, व्हाई नॉट टुडे आई आस्क। बिल्कुल, और ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये यस इट इज़ योर हॉबीज, लाइक जो आपको पहले बहुत ज़्यादा लाइक यू नो प्लेजर, मतलब खुशी देती थी, हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती थी, लाइक यू नो जैसे मैं स्पोर्ट्स खेलता था, इट यूज्ड टू गिव मी सो मच कि यार आई प्लेड क्रिकेट एंड आई यू नो स्कोर्ड और ये सब चीज़ें, तो मैंने स्टार्ट करी फिर से, लाइक यू नो इट हेल्प मी अ लॉट इन माय रिकवरी। इसमें ना दो माइंडसेट हो गए हैं। जैसे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अपने स्पोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं जो आपको खुश दे रहा है। कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ़ोन उठा लेता हूँ, जो आपको कंटिन्यू आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे रही है जिससे आप और डिप्रेशन में जा रहे हो। तो ये हमें चूज़ करना है कि हमें डिस्ट्रैक्शन के लिए कौन सा वे चूज़ करना है, ये वाला कंस्ट्रक्टिव वाला या फिर ये वाला जो आपको बर्बाद कर देगा। देखिए ये अवेयरनेस आंचल जी मैं आपको बताऊं सभी को होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। काफ़ी कम लोग होते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं हो पाती होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे डिस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। आप माइंड करें, मतलब आप बिलीव करें, मेरे को इतने सारे लोग खुद से ही बोलते हैं कि ललित सर मैं अल्कोहल लेना नहीं चाहता हूँ बट फिर भी लेनी पड़ती है। ललित सर मैं फ़ोन देखना नहीं चाहता हूँ बट फिर भी देख लेता हूँ। ललित सर मैं स्मोक करना नहीं चाहता हूँ बट फिर भी मुझे एंजाइटी में कामनेस देती है। ये लूप में बहुत फंसे तो यस लूप में फंस जाते हैं। बट जैसे मैंने बोला ये सारे पाथवेज हैं ब्रेन के, ये बेसिकली प्लेजर वाले पाथवेज हैं जो डोपामिन आपको रिलीज कर रहे हैं, वो भी पाथवेज ऊपर बन चुके हैं। उन पाथवेज को डिलीट करके अपने अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पाथवेज को बिल्ड करके वी कैन लिव दैट स्ट्रॉन्ग हैप्पी लाइफ विच वी ऑल डिजर्व टू स्टे विद, नो राइट। और इस पे मैं पूछना चाहूँगी स्पिरिचुअलिटी या फिर मेडिटेशन कितना हेल्प करता है आपको एक सही दिशा में ले जाने के लिए,
एक आपके माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए, आपको काम करने के लिए, आपको पीस देने के लिए स्पिरिचुअलिटी का रोल क्या है? ये आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का, मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब मैं आंचल जी अपने आप को रिकवर कर रहा था तो मैंने दुनिया भर की साइंस से तो अपने आप को एक्सप्लोर कर दिया था, और बहुत समय बिता के, इतनी बुक्स रीड करके, इतने कोर्सेज एनरोल करके इन वेरियस सब्जेक्ट, एंड देन फिर भी जब मैं पूरा ठीक होने के आ चुका था लगभग क्लोज, तो कुछ सवाल मेरे को बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग करते थे कि अरे लाइफ क्या है, व्हाट इज़ दिस लाइफ ऑल अबाउट, व्हाई वी सफ़र, व्हाई आई गॉट इनटू एंजाइटी, व्हाई आई वाज गोइंग थ्रू दैट डीरियलाइजेशन डिप्रेस फेज इन माय लाइफ। और जब ये सवाल आती है ना, तो ये आपको कोई साइंस में आंसर नहीं मिलेगा, यू नो, व्हाई आई गॉट सच पेरेंट्स, व्हाई आई गॉट सच लाइक, यू नो, वी स्टार्ट पॉइंटिंग आउट कि मेरे पास कितनी वाइफ आती, हाउस वाइफ आती है, सर यही क्यों मुझे हस्बैंड मिला, यही क्यों मुझे इन लॉज मिले। सो यू नो, व्हेन यू हैव दोज क्वेश्चंस इन योर हेड एंड व्हेन दे आर नॉट आंसर्ड, तो अभी भी तो आप सैड और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। सो वो एनर्जी तो कहीं ट्रैप हो रही है ना फिर से। तो दीज आंसर्स, यू नो, आई गॉट कम्प्लीटली इन दिस क्वेश्चंस आई गॉट आंसर्ड फ्रॉम दी स्पिरिचुअलिटी। मेरा उस हीलिंग रिकवरी फेस में इस्कॉन से जुड़ना हुआ, और इस्कॉन की जर्नी ने जो मेरी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफॉर्म किया, दैट इज़, आई मस्ट एडमिट कि भगवान कृष्ण की जो कही भी बातें, भागवत गीता, मैं उठा के बार बार पढ़ता, बार बार सुनता, रिपीटेडली सुनता, तो उन बातों ने, उन भगवान के इतने बढ़िया शानदार कहीं भी चीज़ें जो अर्जुन को बोली गई भगवान के द्वारा, तो उन्होंने लाइफ को बहुत ही अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया। आपकी फेवरेट लाइन कौन सी थी उसमें जिसने आपको बहुत यू नो आगे की चीज़ों के लिए पुश किया? यूँ तो बहुत सारे श्लोकास हैं, देखें आप, बट अगर आप पूरा क्रक्स देखें तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर करना है और गॉड की तरफ अलाइन करना है, यू नो, कृष्णा कॉन्शियसनेस। और आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, जिस आप वाहिगुरु जी को मानते हैं, वाहिगुरु जी की तरफ डायरेक्ट हो जाएं आप। ऐसा नहीं है कि लाइक, यू नो, आई नेवर, क्योंकि मेरे को हर रिलीजन के लोग मिलते हैं, तो गॉड इज़ वन, हमें तो यही समझ है कि भगवान तो एक ही है, एक ही रूप हैं, और अलग अलग रूप लिए हैं भगवान ने। तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आप ज़रूर, क्योंकि गोल तो वही है कि हमें ईश्वर के साथ यूनाइट होना है। तो स्पिरिचुअलिटी ने तो बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाई मेरी लाइफ के अंदर। और फिर तो एंजाइटी ने, आज देखिए मैं सारा दिन आंचल जी यही सुनता रहता हूँ, ललित सर कहीं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, मैं मर तो नहीं जाऊँगा। इतनी क्राइम फेसेस में मुझे लोग मिलते हैं, लेकिन मुझे एक आयोटा ऑफ एंजाइटी नहीं होती, और मैं 7 दिन काम करता हूँ, अपने ब्रेन को सारा दिन नेगेटिविटी से ही तो एक्सपोज कर रहा हूँ। तो वो जो अंदर जो सीखा है भगवान के शब्दों से, और वो तो लाइक इट इज़ कम्प्लीटली। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं साइकोलॉजी की बेस्ट बुक क्या है, तो आई, यू नो, टेल देम, जो मैंने पढ़ी हैं, काफ़ी सारी पढ़ी हैं, वेदर इट इज़ The placebo, the biology of belief, or the body keeps the score, and so many of them. तो जैसा कि मैंने बोला कि स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है मेरी हीलिंग के अंदर, क्योंकि वहाँ से ये समझ आया कि भैया ना तो मैं ये मन हूँ, ना मैं ये शरीर हूँ। तो वो एक रियलाइजेशन ही जब आ गया, तो सफरिंग मैं अपने मन और शरीर में देखने लगा, अपने आप में नहीं देखने लगा, क्योंकि मैं तो अपने आप को सोल मान चुका था। सो व्हेन दैट कॉन्शियसनेस, व्हेन दैट इंटेलिजेंस वाज कमिंग इन द ब्रेन, व्हेन आई हैड दैट रियलाइजेशन कि सब कुछ ये माइंड और बॉडी में सफरिंग हो रही है, जो कि मुझे मिली गई है इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, देन लाइफ नेवर लुक बैक। तो मेरे को मिशन भी क्लियर वहीं से हुआ, इस्कॉन से, कि अगर मैं इतने लोग की, अगर मैं इतनी बुरी तरह सफ़र किया हूँ, स्ट्रगल, क्योंकि मुझे इस्कॉन में भी बहुत सारे लोग मिलते थे जो एंजाइटी को स्ट्रगल कर रहे थे और दवाइयों पे भी थे, ऑल्दो दे वर नाउ कमिंग टू इस्कॉन, बट समहाउ दैट हीलिंग वाज नॉट हैपनिंग। सो गॉड एक्चुअली, मैं जब मेडिटेशन कर रहा था तो मुझे एक दिन बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया कि मुझे लोगों की हेल्प करना चाहिए, और वहीं से मिशन स्टार्ट हुआ। एंड देन आई स्टार्टेड की। अब मेडिटेशन का जो आपने एक सवाल पूछा, मेडिटेशन देखिए आंचल जी एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो हमारे सिस्टम को रीसेट करती है। बट प्रॉब्लम ये है कि एंजाइटी सफ़र कर नहीं पाता है। अब वो जैसे ही अकेला, और ये साइंस बताती है, देखिए ये पहले तो मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे स्टूडेंट्स, कितने सारे क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड मुझे मिलते हैं, ललित सर मेडिटेशन नहीं हो पाती, आप बैठ जाएं अकेले, अब आपके ब्रेन के अंदर वही थॉट्स और बॉडी के अंदर वही सफरिंग आ रही है, यू विल नॉट लाइक टू सिट इन अ मेडिटेशन फॉर अ मिनट। आप छोड़ दें कि आप 5 मिनट भी मुझे बैठ के दिखाएं। सम पीपल दे कैन डू इट, बट स्टैनफोर्ड, आई थिंक किसी रिसर्च यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है कि 30% केसेस में तो एंजाइटी बढ़ जाता है मेडिटेशन करने में। You know, so there is a research also on this. I was going through a paper जहाँ पर ये बात थी कि, क्योंकि आप खुद से देखें, जब आप अकेले बैठ रहे हैं तो आपका ध्यान किस तरफ है, यूर ऑटोमेटिकली, कोई आपके आसपास नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी पे ध्यान जाएगा, और बॉडी एकदम से जैसे ही गया ध्यान, और वो वहीं से कोई फीलिंग जनरेट हुई, सेंसेशन जनरेट हुई, और वो सेंसेशन ने आपके फिर अमिगडाला को थ्रेट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करवाया, अमिगडाला को सिग्नल देके। सो देन ऑफ कोर्स इट बिकम्स लाइक नॉट गुड एक्सपीरियंस विद मेडिटेशन। बट येस, जब आप धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, मेडिटेशन, आई ऑलवेज एडवाइज व्हेन पीपल स्टार्ट हीलिंग कि हमें हर दिन करना चाहिए 15 मिनट 10 मिनट का साइलेंस अपने साथ बैठ के, और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में लोगों कराता हूँ कि वो कैसी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, कैसी लाइफ में अपने
लाइक किस गोल्स को सेट करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, इट इज़ मनी, रिलेशंस और योर हेल्थ, यू स्टार्ट विजुलाइजिंग, क्योंकि आप जब विजुलाइज अच्छी इंटेंशन के साथ करते हैं तब भी आपके ब्रेन के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज बनते हैं एंड यू कैन लिव योर लाइफ ऑफ अबंडेंस। तो मेडिटेशन को धीरे धीरे करके इट इज़ नॉट ईजी होता है। सिवियर एंजाइटी जहाँ पर मैं बात कर रहा था वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं कर पाता सफ़र, और जो ये पॉडकास्ट को देख रहे होगी ऑडियंस वो रेजोनेट करती है इस बात को कि सर नहीं हो पाता मेडिटेशन। सो या बट ओवर द टाइम यस इट इज़ अ गुड वेरी वेरी। ओके, तो इसके साथ और भी कुछ आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताना चाहेंगे, जैसे मेडिटेशन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और दूसरी चीज़ से आपने गाइडेड मेडिटेशन की बात की, तो ये गाइडेड मेडिटेशन हर किसी के लिए है, हर कोई कर सकता है, या इसमें भी ये है कि बहुत ज़्यादा अगर सीवियर कंडीशन है तो आप मेडिटेशन को करिए ही मत? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया ना कि अब जो पेपर में भी बात हुआ था, रिसर्च भी है कि 30% केसेस में एंजाइटी बढ़ जाएगा मेडिटेशन तो अब क्या है कि आप पहले अपने आप को कुछ ऐसे टेक्निक से स्टार्ट करें ताकि मेडिटेशन प्रोसेस आपके लिए इजी हो। हाँ, तो वो क्या टेक्निक्स हो सकती है? चैंटिंग करें आप, हमिंग करें, ज़्यादा नेचर में रहें, घर पे ज़्यादा ना बैठे, सारे लोग घर पे स्टक हो जाते हैं, मूव आउट इन द नेचर। जब आप नेचर में जाते हैं तो आपका विजन एक्सपैंड होता है, आपके पाथवेज के अंदर वो सारी सर्किटरी वो नहीं चल रही है जो उस 4 दीवारी में रूम में बैठ के चल रही है। तो तभी मैं कहता हूँ मूव आउट, डोंट स्टे इन द हाउस। तो आप मूव आउट करें, पानी का इंटेक अच्छे से बढ़ाएं, डाइट को अच्छे से न्यूट्रिशियस डाइट को फॉलो करें, जंक फूड ये सब आउट करें अपने घर से, प्रोसेस फूड को आउट करें, विटामिन डी, विटामिन B12 के लेवल को चेक करा लें, दे आर वेरी गुड दीज विटामिन्स फॉर आवर ओवरऑल वेल बीइंग। एंड जस्ट स्टार्ट मेकिंग श्योर आल्सो कि आपका शुगर बेस्ड डाइट कम हो रहा है, यू आर मोर ऑन, अगर गट की हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है देन यू स्टार्ट टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन डाइट आल्सो, बिकॉज प्रोटीन एक ऐसा, देखिए मैं तो हर एक इंसान को ही बोलता हूँ उसको एंजाइटी है चाहे नहीं है, प्रोटीन इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर ओवरऑल वेल बीइंग। तो जब ये बात लोगों को समझ आने लगती है, करने लगते हैं, खुद से बोलते हैं सर एनर्जी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आप देखें जो हमारी बॉडी में क्या है, लाइक खुशी रहने के लिए मैं आपको बोलूँगा आप खुश हो जाएं, और आपको डिप्रेशन है, सेरोटोनिन आपके सिस्टम में नहीं है, आप कैसे खुश होंगी? फेक स्माइल करेंगी आप, फेक सब कुछ करेंगी। अब नेचुरली कैसे करेंगी? वो केमिकल है, क्योंकि आपकी बॉडी कैसे उस इमोशन को महसूस कर रही है, बिकॉज सेरोटोनिन भर भर के है, और सेरोटोनिन और डोपामिन विच आर द हैप्पी हार्मोन्स, इनका सिंथेसिस कैसे सिस्टम में हो रहा है? इट इज ऑल थ्रू द अमीनो एसिड्स, अगेन द प्रोटीन, ट्रिप्टोफन इज फॉर सेरोटोनिन एंड टायरोसिन इज फॉर डोपामिन। तो प्रोटीन बेस्ड डाइट मैं सभी को बोलता हूँ, बट ऑफ कोर्स वर्क फर्स्ट ऑन योर गट हेल्थ and slowly start increasing the protein which is required for as per your body weight. Okay. तो बहुत सारी चीज़ें जैसा कि मैंने कहा, वॉकिंग, एक्सरसाइज, स्लोली क्योंकि एक्सरसाइज भी एकदम से नहीं हो पाती है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने जाते ही लोग हैं तो एंजाइटी एकदम से शूट हो जाते हैं, क्योंकि फिर से वो बॉडी में सेंसेशन जरा सा डंबल किया एंड देन ऑफ कोर्स एंजाइटी शूट। तो आप धीरे धीरे देखिए, सिस्टम को ऐसे एकदम से एक्सर्ट मत करें, क्योंकि नर्वस सिस्टम अभी डिसरेगुलेटेड स्टेट में है। नर्वस सिस्टम के लिए वेगस नर्व स्टिमुलेशन एंड सो मेनी टेक्निक्स आर देयर व्हिच वी कैन स्टार्ट डूइंग। धीरे-धीरे इसलिए क्योंकि हर किसी को अपनी बॉडी का पता होता है, तो हर कोई अच्छे से समझ सके। सके। स्लो एंड स्लो, डोंट ट्राई टू कि मुझे आज ही ठीक कर देना है, क्यों व्हाई देयर इज सो मच पुश ना करें, जबरदस्ती ना करें, क्योंकि आपने एक दिन एक्स्ट्रा पुश मारा, दूसरे दिन फिर आपको सीवियर एंजाइटी हो जाएगी। जैसे तैसे तो बेचारा एक दिन खड़ा हुआ है, अगले दिन फिर 10 दिन के लिए बैठ जाएगा। तो मैं बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ जो ऐसी बातें करेंगे, एक्सरसाइज करो भैया, जिसको एंजाइटी है आप उन्हें करा के दिखाओ एक्सरसाइज। इट इज़ नॉट दैट ईजी। बोलना बहुत आसान होता है कि एक्सरसाइज करो, बट येस एक्सरसाइज इज, अगर आप मुझसे पूछें, इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन दी ओवरऑल जर्नी। एक्सरसाइज के इतने बेनिफिट्स हैं, आप देखें कि मेडिसिन सब फेल हैं एक्सरसाइज के इफेक्ट्स के आगे, बट ऑफ कोर्स मेडिसिन हैज देयर ओन रोल, कि जब आप एक्सरसाइज करने के हालात में ही नहीं है, वो डिजीनेस वर्टिगो हो रहा है, आप कहाँ से एक्सरसाइज कर लेंगे? तो जैसे ही स्लोली वी आर गोइंग टू रिकवर फ्रॉम, सो देयर इज नो रश। हम बहुत ज़्यादा रश वाले रश में चाहते हैं कि एंजाइटी ठीक। जो पहला सवाल है, अभी मेरे कोर्स में आएंगे सर मैं कब ठीक होऊंगा? हाँ, क्योंकि सबको रहता ही है ना कि भाई फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ, वो रहता है किसी इंसान को कि ठीक जल्दी से हो जाए। हाँ, वो तो धीरे धीरे समझ में आता है, अच्छा इसमें टाइम लगता है, अच्छा ये चीज़ करनी पड़ती है, वो धीरे धीरे टाइम लगता है। हर कोई अपने हिसाब से टाइम देता है। कोई लास्ट मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जो इस प्रॉब्लम से बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं, और क्या आप उनको बुक्स भी रिकमेंड कीजिए? मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स में करके बोलते हैं कि मैम एटलीस्ट बुक्स पूछ लिया कीजिए ताकि हम लोग भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर सकें। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आंचल जी, मैं सभी व्यूअर्स को, जो भी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रही है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आज देना चाहता हूँ, और यही मेरा मिशन है लाइफ में, कि हर इंसान अपने आप को बदल सकता है, अपने ब्रेन की वायरिंग को चेंज कर सकता है, अपनी बॉडी से वो ट्रॉमा को रिलीज़ कर सकता है, और इस मशीन से सारा नेगेटिव डेटा को रिलीज़ करके एक बहुत शानदार डिजीज़ फ्री कॉन्फिडेंट लाइफ जी सकता है, जो कि डायरेक्ट की जा सकती है सारी गोल्स की तरफ। मतलब वट एवर ही वॉन्ट्स टू अचीव ही कैन अचीव।
ठीक है। और आपने जो 5 किताबें मुझे बोली हैं, बुक्स जो बोली हैं, जो मैं रिकमेंड करूँगा, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, लाइक देयर इज़ सो वास्ट रिसर्च व्हिच आई हैव डन, बट स्टिल ऑडियंस को मैं बोलना चाहूँगा ये 5 बुक्स अगर वन ऑफ माय फेवरेट्स आर, एक तो है कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सेकंड इज़ द लेटिंग गो, एंड थर्ड इज़ डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। और मैं 5 बुक्स जो बोलना चाहूँगा जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए अपनी लाइफ में, जो भी एंजाइटी से जा रहा है या जो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग मेंटली करना चाहता है। सो फर्स्ट विल बी ऑफ कोर्स लेटिंग गो, एंड सेकेंडली वुड बी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, third is don't believe everything you think, and then is of course a very good book which changed my life is the book which really changed my life is The Biology of Belief by Dr. Bruce Lipton. I think it's a must read book for everyone on this entire planet. Okay. उनका वर्क ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, उन्होंने जो बात करी है उस बुक्स के अंदर, जो बुक के अंदर अपनी, it's really amazing that we should not be controlled by the genes. We actually can live our life so joyfully by becoming so much strong. From here the body will follow, the body follows the mind. So if you have a strong mindset, you are going to live a disease free life, provided कि आपकी eating habits भी poor नहीं है, right. you are living on a nutritious food. And then of course there is a book which is Stop Worrying and Start Living. तो ये बुक्स हैं ऐसे तो, like there are so many. And of course start getting into spirituality, जिस भी आप religion को follow करते हैं, do start reading your spiritual books. बिल्कुल, थैंक यू सो मच ललित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक ये कंप्लीट पॉडकास्ट है जिसमें लोग अपने जो हमारे दिमाग में चल रहा था उसको समझ पाए, उससे अवेयर हो पाए, और अवेयर के बाद जो एक्शंस लेने चाहिए, जैसे आपने कहा था स्टार्टिंग में, अपने आप को एक्सेप्ट करो, देन खुद से बात करना सीखो, खुद से बात कैसे करना है, कैसे अपने आप को आगे लेके जाना, अपने ग्रेटर कॉज को आपको पहचानना है। आई थिंक ये लोगों को बहुत हेल्प करेगा, और आपने बहुत खूबसूरती तरीके से बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Also Anshul ji for inviting me on this podcast. थैंक यू सो मच।